Let us start with the session, okay? So a very good morning everyone. Yesterday क्या discuss किया था बताओ? Virtualization. Why were you absent from so many days? इतना दिन से? Right. कल का क्लास किए थे? Very good. चलो एक बार क्विक recap करेंगे हम लोग कल के क्लास का, ठीक है? I hope you have done the class. Everyone has done the yesterday's class. चलो close your copy. Yes. Where is Harsh? चलो बोलो what is virtualization? What is virtualization? Tell me. Definition बताओ. Creating of क्या virtual version of the actual physical device. Virtualization can be of. Virtualization can be of number one hardware, software. हार्डवेयर के अंदर क्या बोला था? प्रोसेसर, डेस्कटॉप, और क्या बोला था? टाइप्स पूछ रहे हैं. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, और बताओ. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, और बताओ. ऑपरेटिंग सिस्टम, और बताओ. सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन. किया था नहीं सब डिस्कस? ठीक है. फिर इसके बाद मेरे को बताओ यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बोला था? डैश टू डैश ट्रांसफॉर्मेशन. P2V. P2V का फुल फॉर्म physical to virtual transformation. Give me one example of virtualization. Partitioning of the hard drive. किया था ये सब डिस्कस. चलो अब मेरे को आप बताओगे. Yes, good morning रितिका, आयुष्मान, आंचल, हिमांशु, हीरल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. यशवी, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. वीडियो ऑन कर सकते हो तो ऑन करके ही रखना, ठीक है? फिर इसके बाद एक एक करके सारे टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. बट बिफोर डिस्कसिंग द टाइप आप मुझे बताओगे हम लोगों ने इसका बेनिफिट्स किया था, एप्लीकेशन एरियाज किया था वर्चुअलाइजेशन का. बताओ. अरे शॉर्ट फॉर्म भूल गए. मेमोरी टेक्निक दिया था मैंने आपको. पापा पापा डर नहीं लगता है. पापा पापा टेस्ट से डर लगता है. तो P स्टैंड्स फॉर क्या? पोर्टेबल वर्क प्लेस. नंबर 2 P स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल एप्लीकेशन. नंबर 3 टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. सर्वर कंसोलिडेशन से सर्वर कंसोलिडेशन. और डर डिजास्टर रिकवरी. याद है मैंने आपको बोला था कि हम लोग वर्चुअल मशीन्स को हॉट स्टैंड बाय की तरह रख सकते हैं. सारे टेस्टिंग और ट्रेनिंग हम लोग वर्चुअल मशीन्स में कर सकते हैं, ठीक है? किया था नहीं सब डिस्कस? चलो मेरे को बताओगे व्हाट डज द वर्ड प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन मींस? प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन किसका दूसरा नाम है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का. बताओ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन या प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन में क्या क्या डिस्कस किया था? नंबर 1 creation of the virtual machine which looks like a real computer having an independent processor. Is it ऑपरेटिंग सिस्टम? इज इट पॉसिबल क्या कि जो एक होस्ट मशीन है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द रिमेनिंग वर्चुअल मशीन? यानी कि एक सर्वर कंप्यूटर विच इज रनिंग विथ विंडोज कैन होस्ट a different virtual machines which is having the operating system of maybe Linux, maybe DOS, maybe iOS, Android. Is it possible क्या? All the virtual machines are doing their work independently. They are interrelated to each other. Independently they are doing their work. ठीक है? In case of hardware virtualization we require a software. What is the name? Hypervisor software. Software का नाम क्या बताओ? Hypervisor software. और बताओ. दो टाइप है हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर का. टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 is also called as bare metal. Why it is called as bare metal? क्योंकि डायरेक्टली एम्बेडेड होता है किसके ऊपर? प्रोसेसर के ऊपर. बट टाइप 2 इज एम्बेडेड नॉट ओनली ऑन द प्रोसेसर बट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2. ठीक है? और बताओ क्या डिस्कस किया था? हाँ बताओ. VMware. और उसमें क्या डिस्कस किया था? VMware वर्कस्टेशन. वेरी गुड. किसके अंदर? टाइप 2 के अंदर. वेरी गुड. और बताओ मेरे को क्या वर्चुअलाइजेशन से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ता है? और क्या सिक्योरिटी एनहांस होता है? और IT expenses are cutting down, reduced. Why? Because you are creating a virtual machine. You don't have to invest on costly physical hardware or infrastructure. So your cost is getting reduced. Remote location से work कर सकते हो, ठीक है? और पोस्ट कोविड वर्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है. क्लियर है? फिर बताओगे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. टेल मी द कंपोनेंट्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. नंबर 1 सबसे पहले बोलो. नंबर 1
हाँ, VLAN स्विच, वर्चुअल लैन स्विच. नंबर 2, NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नंबर 3, कंट्रोलर. कंट्रोलर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1, SDN या फिर क्या बोला था, VNVF. फुल फॉर्म बताओ, SDN का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी. किया था डिस्कस ये सब. और बताओ, राउटर, हब्स और फायरवॉल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और लोड बैलेंसर. वेरी गुड, लोड बैलेंसर. और कंप्यूटर, टैबलेट्स, पीसीस, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ऑप्टिकल वायर. डन. याद है क्या ये सब आप लोगों को? वेरी गुड. ये सब डायग्राम बना लोगे एग्जाम में. डायग्राम कॉपी में बना लिया अच्छे से. आई होप यू आर मेंटेनिंग द कॉपी वेरी प्रॉपरली. क्लियर. अच्छा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन बताओ क्या बोला था. स्प्लिटिंग अप of the available bandwidth into multiple channel so that each of the device is working independently, but because of network virtualization के available internet का speed, उसका bandwidth reduce हो जा रहा है. क्या समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा जो complexity of the network है उससे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ओवरकम कर पा रहे हैं. किया था ना हम लोगों ने. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का डायग्राम बताओ कैसे था. 10 GB 10 GB 10 GB 10 GB कंबाइंड सिलेंडर 40 GB. बना लोगे एग्जाम में. क्या बोला था, अपरेंट पूलिंग ऑफ द क्या different storage device which looks into a single storage device, hiding the complexity of the SAN. full form. very good. storage area network. किया था ये सब डिस्कस. देखो ये वाला डायग्राम बोल रहे थे. ठीक है, तो एग्जाम में आएगा. वर्चुअलाइजेशन के बारे में लिख लोगे. कोई डाउट है? देख लो. पोर्टेबल वर्कप्लेस, पोर्टेबल एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी. अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, लिखे हो? होमवर्क में लिखे हो 2-2 लाइन. जिन लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द क्लास. ठीक है, कितने जन नहीं लिख कर आए हैं एक बार बताना. क्यों भूल गए ना? भूल गए तो नहीं लिखे हुए. लास्ट बेंच. फिर बोलोगे लर्न नहीं हो रहा है, इसलिए तो लर्न नहीं होता है. कब होगा? कब होगा? लास्ट वार्निंग. आज मैं चेक नहीं कर रही हूं, बट टुमारो आई एम गोइंग टू चेक, एंड इफ आई फाइंड यू हैव नॉट डन द होमवर्क आई विल नॉट अलाउ यू टू अटेंड द क्लास. ठीक है, प्लीज होमवर्क करके आओ. होमवर्क था ही क्या, एक लाइन ही तो लिखना था. उतना भी समय नहीं आपके पास. रिविजन करके आए थे क्या? पक्का? ठीक है, चलो नया टॉपिक चालू करें आज. हाँ बोलो ना. ठीक है, लास्ट में पूछ लेना, बता देंगे. और हॉट स्टैंड बाई. हॉट स्टैंड बाई. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना अगेन बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग. किसके बारे में डिस्कस करेंगे बताओ? ग्रिड कंप्यूटिंग. सो राइट डाउन इन योर कॉपी ग्रिड कंप्यूटिंग. कॉपी में लिखो ग्रिड कंप्यूटिंग. सारा सेशंस कर लिया ना इसके पहले प्रीति, कि कुछ छोड़ा है? यू हैव डन ऑल द लेक्चर्स. वेरी गुड. हाँ वो मुझे पता है. अभी बाकी है ना क्रिप्टो करेंसी और वो करवाएंगे. ऐसे 315 बाकी है, मैंने करवाया ही कहा. आई हैव नॉट डन इट. ठीक है, कैन यू प्लीज गेट मी अ फ्रेश माइक. चलो, ग्रिड कंप्यूटिंग. व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? ध्यान से सुनना. ठीक है, जैसे हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया था. क्लोज योर कॉपी एवरीवन. नीड नॉट राइट एनीथिंग, आई विल बी डिक्टेटिंग यू एट द एंड. ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या, ध्यान से सुनना. इसके पहले हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल मान लो, याद है हम लोगों ने डोमैटो कंपनी खोला था. डोमैटो कंपनी के लिए व्हाट डिड आई परचेज? आई परचेज्ड अ सुपर कंप्यूटर. द सुपर कंप्यूटर्स मेमोरी कैपेसिटी वाज हाउ मच? कितना जीबी था? इंटरनल मेमोरी कितना था मेरे को बताओ? रैम का कैपेसिटी कितना था? 16 GB. ठीक है, अब सुनो ना, पता है क्या हुआ? ये जो डोमैटो लिमिटेड कंपनी खोले है ना, इससे उब गए, मन नहीं कर रहा है. आपको पता है मेरे अंदर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट छिपा हुआ है.
बचपन से मेरे को साइंस लेकर पढ़ने का शौक था, तो आज अचानक से ना वो साइंटिस्ट मेरे अंदर का जाग गया है। मेरे को बहुत बड़ा रिसर्च करना है, ठीक है। आई एम इंक्लाइन टू डू अ वेरी बिग रिसर्च, बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च करना है, कोई इन्वेंशन करना है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये रिसर्च मुझे करने मिल गया, सक्सेसफुल तो होगा ही डेफिनेटली, और इससे एंटायर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च है जो कि सीए कम्युनिटी के लिए समर्पित है, नौछावर है। समझ में आ रहा है? और अगर ये रिसर्च हो जाए, समझ में आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा ना, आप लोग को भयानक वाला फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च है जिसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज का दरकार है। इतने सालों से मैंने वो नॉलेज गैदर किया है, बट अब उस रिसोर्सेज का मुझे रिक्वायरमेंट है जहां पे मैं एक्चुअली रिसर्च कर सकूं। तो आपको समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा ये रिसर्च है। तो आप क्या बोल रहे हो, मैम ये रहा ना आपका कंप्यूटर, कर लीजिए 16 जीबी। हम लोग को नहीं चाहिए वर्चुअल मशीन, आप दे रहे थे ना 2-2 जीबी का, मत दीजिए, आप अपना मशीन पे कर लीजिए। बट आपको समझ में आ रहा है, ये साइंटिफिक रिसर्च कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा रिसर्च नहीं है, बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च है जिसके लिए मुझे पता है आपको कितना जीबी कैपेसिटी चाहिए। आई नीड 200 जीबी प्रोसेसिंग कैपेसिटी। मुझे रैम का कितना कैपेसिटी चाहिए, 200 जीबी कैपेसिटी चाहिए। कितना जीबी कैपेसिटी चाहिए, 200 जीबी। तो अब तुम समझो, 200 जीबी कैपेसिटी का पहला बात तो कंप्यूटर खरीदना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और ऑब्वियसली मेरा ये मेन लाइन नहीं है, मेरा मेन लाइन है टीचिंग, मैं ऑलरेडी उसमें फुल फ्लेजेडली एम्प्लॉयड हूं। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस अब रिसर्च वगैरह के लिए ये 200 जीबी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, और प्लस इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए, कोई मेरा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल थोड़ी है ये। तो इतना बड़ा रिसर्च कर रहे हैं जिसके लिए 200 जीबी का कैपेसिटी चाहिए, तो अब इतना सारा कंप्यूटर और रिसोर्सेज खरीदना मेरे बस का बात नहीं है। बहुत बड़ा रिसर्च करना है, क्या मेरा साथ दोगे? दोगे अपना रिसोर्सेज, अपना कंप्यूटर दोगे क्या मुझे यूज करने के लिए? कितना जीबी देगा तुम? 500 जीबी? तो 500 जीबी का कंप्यूटर है, तुम कितना जीबी रैम देगा मेरे को? 8 जीबी दे देगा? तुम कितना देगा? 16 जीबी? तुम कितना दोगे? 16 दे दोगे? 16 है क्या पहले ये तो बताओ आपके पास? 16 दे देंगे, आपके पास है क्या 16? 8 जीबी देगा? 8 8 8, ठीक है। तो इस तरह से करके ना मेरे बच्चे इतने सारे मुझे बोल रहे हैं कि मैम हम लोग आपको 16 जीबी 16 जीबी 16 जीबी करके दे देंगे, तो ऐसे एक्यूमुलेट होकर मेरे पास 200 जीबी आ जाएगा क्या पावर? हाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो इन दिस वे व्हाट आई एम डूइंग, तो एक बात बताओ ना, तुम लोग अपना मेरे से प्रोसेसिंग कैपेसिटी शेयर कैसे करेगा? तुम लोग अपने घर से क्या डेस्कटॉप उठाकर लेकर आओगे और बोलोगे लो मैम आपके लिए गिफ्ट है? और एक बात बताओ, क्या तुम अपना काम छोड़ दोगे क्या करना? मान लो कि तुम्हारे पास जो रैम का कैपेसिटी है ना 16 जीबी है, ठीक है, उसमें से तुम मेरे को बोल रहे हैं कि मैम आपको हम लोग एक काम करते हैं 10-12 जीबी दे देंगे, 4 जीबी अपना काम के लिए भी तो रखेंगे, 4 जीबी अपना काम के लिए भी तो रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मैम हम एक काम करेंगे कि आपको 12-12 जीबी जो है ना एलोकेट कर देंगे, बट 4 जीबी आई ऑल्सो नीड फॉर माई ओन पर्सनल वर्क। आपका पर्सनल वर्क है क्या बाय द वे? छोड़ दो, आपका पर्सनल वर्क है क्या बाय द वे, बताओ ना। अरे कुछ तो करते होगे, हाँ क्लासेस वगैरह देखने के लिए भी तो चाहिएगा ना। समझ में आ रहा है? या किसी का पार्ट टाइम कोई जॉब वगैरह है क्या? कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह करता है? समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं? तो यानी ऐसा तो नहीं है ना तुम अपना काम धंधा बंद करके मेरे को अपना जो है पूरा दे दोगे संपत्ति, ऐसा थोड़ी होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना हेल्प करो फिर दूसरा का हेल्प करना। तो मैम हम अपना काम तो करेंगे ही, बट हम आपको ना जो हमारा अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज कैपेसिटी है वो आपके संग शेयर करेंगे। पापा के पास बहुत पैसा, 16 जीबी का कंप्यूटर दिला रखे हैं, लेकिन हम लोग को ना यार मैम 3 या 4 जीबी लगता है, बाकी 12 जीबी जो है ना आप यूज कर सकते हो आराम से बिंदास। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला ठीक है चलो दे दो, चलो अपना कंप्यूटर लेकर आओ। अरे क्या बात कर रहे हैं मैम, हम लोग थोड़ी अब फिजिकली आपको अपना कंप्यूटर लाकर दे देंगे, फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग आपको कंप्यूटर देंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। समझ में आ रहा है? आपने ही तो मैम पढ़ाया था वर्चुअलाइजेशन, जहां पे फिजिकल मशीन को ट्रांसफर करने का दरकार नहीं है। हम लोग वर्चुअली आपको अपना क्या देने वाले हैं? प्रोसेसर का कैपेसिटी वर्चुअली हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं, 12 जीबी रैम। समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो अब सुनना क्या हुआ, पता है क्या हुआ? उज्जवल ने मुझे एक कंप्यूटर दिया वर्चुअली, ठीक है, फिर उसके बाद स्वीटी ने मुझे दिया, प्रीति ने मुझे दिया, हर्ष ने मुझे दिया, शुभोजीत ने मुझे दिया, प्रियांशु ने दिया, प्रिया ने दिया। समझ में आ रहा है? हो जाएगा क्या? 16 जीबी इंटू कितना हुआ बताओ, और कितना कंप्यूटर्स का दरकार है? मेरे पास भी तो था, मेरे पास कितना था? 16, और ले आए क्या 2-3 ठो? ठीक है, और कौन देगा? कशिश देगी मेरे को, शाहिद देगा, और कौन देगा? कोई भी दे दो और। समझ में आ रहा है?
तुम दोगे क्या लास्ट बेंच? रख लें? है क्या आपके पास? और ये तुम्हारा कंप्यूटर मुझे रखने का कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, वर्चुअली मुझे दे देना। तो आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से करके आप लोगों ने मुझे, किसी ने 16 जीबी दिया, किसी ने 10 जीबी दिया, किसी ने 16 जीबी दिया, किसी ने 12 जीबी दिया, ऐसे करके ना सबको ही मुझे क्या करे, अपना रिसोर्सेस को शेयर कर दे रहे। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? ग्रिड नेटवर्क। इसको क्या बोलते बताओ? ग्रिड नेटवर्क। क्या बन गया ये? ग्रिड नेटवर्क। क्या बन गया बताओ? ग्रिड नेटवर्क। और ये सारे ग्रिड नेटवर्क के कंबाइंड पावर को अगर हम जोड़ देना, सो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। एक क्या क्रिएट हो गया मेरे को बताओ? बहुत बड़ा सारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है, which is having the enormous processing speed, which is having the enormous storage capacity. So this concept is called as what? Grid computing. और क्या क्रिएट हो गया ग्रिड कंप्यूटिंग की वजह से? पावर ऑफ अ क्या मेरे को बताओ? सुपर कंप्यूटर। तो फिजिकली आपको ये दिखाई दे रहा है क्या सुपर कंप्यूटर? बहुत से कंप्यूटर एक संग आ गए, एक रूम में जमा हो गए, हम लोगों ने जोड़ दिया फिजिकली और एक बड़ा सारा सुपर कंप्यूटर खड़ा हो गया? नहीं, ये सब वर्चुअली हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये जितने भी कंप्यूटर्स है ना, सबको हमने कनेक्ट कर दिया। किसके जरिए? नेटवर्क के जरिए। किसके जरिए कनेक्ट कर दिया? एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते बताओ? ग्रिड नेटवर्क। क्या बोलते बताओ? ग्रिड नेटवर्क। और जितने भी रिसोर्सेज है ना इस ग्रिड नेटवर्क में, हर एक ग्रिड नेटवर्क के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते बताओ? ग्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते बताओ? ग्रिड कंप्यूटर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी where a large distributed architecture of large number of computers are being created to create a power of supercomputer having the enormous processing speed, having the enormous storage capacity. कुछ समझे क्या बोला मैंने? बताओ क्या बोला? ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। मैम वाई डिस्ट्रीब्यूटेड? अरे सब अलग अलग जगह है ना, तुम लोग के एक ही घर में रहता है क्या सब कोई? डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तुम मेरे को जो कंप्यूटर प्रोवाइड करोगे अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से करोगे ना, और क्या सबका कंप्यूटर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो इसलिए क्या बोला कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। क्या बोला कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। क्या चीज को? ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्या? कंप्यूटर्स। ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। समझ में आ रहा है? ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर विच ईच अदर इन अ क्या? नेटवर्क, देयर बाई जनरेटिंग द पावर ऑफ अ क्या? सुपर कंप्यूटर विच इज हैविंग द क्या? एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी एंड एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी। Learn हुआ definition? So this is a definition for grid computing. वापस से बोलो, what is grid computing? Grid computing is a computing technology which involves distributed architecture of large number of computers who are connected together with the help of a network to generate a power of a supercomputer having the enormous storage capacity, having the enormous processing capacity. That is called as a concept of grid computing. याद रख पाओगे एग्जाम तक? बोलो वापस से। अरे ये इमेजिन करो ना, यही तो हो रहा है। हो क्या रहा है? अलग अलग कंप्यूटर्स है, इनको ज्वाइन किया किससे? देखो ना, नेटवर्क के जरिए। और ज्वाइन करके क्या प्रोड्यूस किया है? सुपर कंप्यूटर, जिसके पास क्या है? एनॉर्मस पावर। क्या चीज का? प्रोसेसिंग का। और क्या चीज का? स्टोरेज कैपेसिटी का। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है? और ये ग्रिड कंप्यूटिंग में जितने भी कंप्यूटर्स है उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड कंप्यूटर्स। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ ना, ये जितने भी कंप्यूटर्स है सब अलग अलग जगह से है ना, तो क्या जब आप काम करो, जैसे मैं मान लो कोई साइंटिफिक रिसर्च करना मैंने चालू कर दिया, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर गिविंग मी द सपोर्ट। इतना सारा आप लोगों ने मुझे रिसोर्सेज दिया, मैं बहुत ज्यादा मतलब सह दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, ठीक है। अब मुझे ना बहुत बड़ा रिसर्च करना है, मैंने रिसर्च चालू कर दिया, आई एम डूइंग द रिसर्च। तो इसका ये मतलब है क्या? द टाइम व्हेन आई एम डूइंग द रिसर्च यू हैव टू सस्पेंड योर वर्क। क्या आप अपना काम करना छोड़ दोगे? नहीं। All the grid computers are performing their task independently without having the knowledge of what is happening in the network. समझ में आ रहा है? ये नेटवर्क तो मेरे लिए बना है ना, बाकी आप अपना जो लोकल काम है वो तो करोगे ही। क्या वो काम को स्टॉप कर दोगे? करोगे ही ना। तो आपको ये लिखना है, ग्रिड कंप्यूटर्स विल बी परफॉर्मिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। समझ में आ रहा है? इससे हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला, आप लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज मेरे रिसर्च में कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है ना, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। ऑल द कंप्यूटर्स इन द ग्रिड नेटवर्क आर परफॉर्मिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। क्या लिखोगे? ऑल द कंप्यूटर्स आर परफॉर्मिंग देयर टास्क इन द ग्रिड नेटवर्क इंडिपेंडेंटली। समझ में आया? अब पता है क्या हो रहा है? सपोज करो इतना सारा, आप देख लो इतने सारे प्रोसेसर मिल गए, तो स्पीड जो है काम का भयानक वाला हाई होना है कि नहीं होना है? बताओ।
मैंने कहा हाई स्पीड में मेरा काम होगा। मान लो मेरे पास टोटल 16 कंप्यूटर्स आ गए। कितने कंप्यूटर्स आ गए? मैंने कितने कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग स्पीड को कंबाइन किए? 16 कंप्यूटर। तो मान लो अगर कोई टास्क मेरा पहले 16 मिनट में होता था ना, अभी वो टास्क आप समझ में आ रहे 1/16 मिनट में होने वाला है। मतलब वन मिनट में होने वाला है, एक्चुअली 16/16 एक मिनट में होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कितने कंप्यूटर्स आ गए? 16 कंप्यूटर आ गए हैं। यानी प्रोसेसिंग स्पीड आपका क्या हो रहा है? 16 टाइम्स बढ़ गया है। पहले एक ही प्रोसेसर मेरा काम कर रहा था ना, अभी 16 प्रोसेसर आ गए हैं, तो काम करने का समय कितना लग जाएगा? 1/16 टाइम ऑफ द ओरिजिनल टाइम। समझ में आ रहा है? टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम ना, क्योंकि इतने सारे प्रोसेसर का स्पीड को आपने पुल अप करके कंबाइन कर दिया है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो इसीलिए तो बोला कि बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च में, आपको पता है नासा, नासा आप जानते हो ना नासा क्या होता है, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या इंडिया का ही बात कर लो इसरो, इन लोग कोई बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं ना, तो इन लोग को क्या चीज का दरकार पड़ता है? कोई भी कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं होता जिसके पास इतना इतना जीबी कैपेसिटी होगा। चलो मैंने तो आपको 200 जीबी बोला, मान लो कि एक नासा एजेंट को कोई रिसर्च करना है जिसमें 2000 उसको जीबी चाहिए, तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थोड़ी बनते हैं। सो इन दैट केस दे आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर बनाना पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। एक एक तल्ला का एक एक बिल्डिंग का थोड़ी कंप्यूटर बन जाएगा, इतना बड़ा रिसर्च करना है। तो इसके लिए दे अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। तो आपको समझ में आ रहा है ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कौन करते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो, आप देखते हो अजीब अजीब टाइप का सीन आता है। जैसे मान लो बारिश भी हो रहा है, हीरोइन भीग भी रही है बारिश में, भीग नहीं भी रही है, धूप भी आ रहा है, हवा में उसका बाल भी उड़ रहा है, इतना सारा इफेक्ट्स एक संग गार्डन भी दिखा दे रहे हैं। इतना सारा इफेक्ट्स कहां से दिखा रहे हैं? समझ में आ रहा है? इतना सारा इफेक्ट्स कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। बाहुबली मूवी देखा है? ग्रिड कंप्यूटिंग का कमाल है वो। कभी रियल सेट्स में जाना, देखना एक जन ऊपर से कंप्यूटर लेके खड़ा है, एक जन नीचे खड़ा है, एक जन यहाँ खड़ा है, एक जन यहाँ खड़ा है, एक जन वहां खड़ा है, 10-12 कंप्यूटर मिलकर एक पर्टिकुलर सीन को शूट करने में लगे हुए हैं। समझ में आया क्या बोला? तो ये बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री है, दे आर ऑल्सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। बड़े बड़े साइंटिस्ट दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बड़े बड़े इक्विटी रिसर्चर्स होते हैं ना, इक्विटी एनालिस्ट, शेयर को प्रेडिक्ट करते हैं, मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं, सेंसेक्स विल राइज, फॉल, बुलिश, बेयरिश, कहां से स्पेक्युलेट करते हैं? बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। रिसर्च करते हैं वो भी। समझ में आया? तो क्या क्या इसका एप्लीकेशन एरियाज है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? नंबर 1 साइंटिफिक रिसर्च, नंबर 2 इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 3 फिल्म इंडस्ट्री फॉर गिविंग सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट्स। समझ में आ रहा है? लिख पाओगे सब? नंबर 4 फाइनेंशियल इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट। ठीक है, तो ये जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं ना, दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट भी यूज करता है, बहुत सारा चीजों को रिसर्च करते हैं ना गवर्नमेंट, जो एंटी ब्यूरो, एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ फोर्स, सुना है ना आपने ये सब नाम? उन लोग भी ये सब यूज करता है। कोई साइबर ब्रीच को प्रेडिक्ट करने के लिए सब टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन करना है, कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना है, तो आप क्या यूज करोगे? ग्रिड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत जन ना कंफ्यूज हो जाता है, मैम वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था फिर ग्रिड पढ़ रहे, हम लोग को डिफरेंस थोड़ा समझाइए ना, बुद्धि लगाओ, क्या डिफरेंस है? If you've understood the concept, you'll be able to tell me the difference. No one will ever discuss about it. Very good. और ठीक से बोलो. Very good. Virtualization में splitting हो रहा है. Splitting of the available bandwidth. मेरा प्रोसेसर मैंने आपके संग शेयर किया, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है कि नहीं, बताओ ना. आपके छोटे छोटे पावर को मैंने मर्ज करके क्या बना दिया? आई हैव जनरेटेड अ पावर ऑफ क्या? सुपर कंप्यूटर. आई हैव जनरेटेड अ पावर ऑफ क्या? सुपर कंप्यूटर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करें? सबको अलग अलग वर्चुअल मशीन देकर बैठा रहे, यहाँ सबका वर्चुअल मशीन लेकर हम क्या करें? वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का एनॉर्मस पावर को क्रिएट करके दिखा रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर कंप्यूटर. पावर इज गेटिंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग. क्लियर है? लिख लोगे सब? कोई डाउट है? अब सुनो ना, यहां पे क्या बोल रहा है? ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? एक चीज मैंने अभी क्या पढ़ा है आपको इसके पहले? एप्लीकेशन एरियाज. अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द बेनिफिट मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जिससे आपको ग्रिड कंप्यूटिंग एकदम क्लियर हो जाए. कनेक्ट द स्पीकर. और यहां पे भी चेंजेस कर दीजिए.
Speaker is connected. ये वाला वीडियो देखोगे ना, पूरा ग्रिड कंप्यूटिंग क्लियर हो जाएगा. देखो, क्या हालत कर दी हो इसका, भगवान की जाने. चेंज इट. अरे इज इट डन क्या? इसको करो जल्दी. आई हैव टू प्ले द मीटिंग. वापस से देखो, समझ में आया क्या? ग्रिड नेटवर्क बन रहा है, दिख रहा है ना? ग्रिड नेटवर्क. सब उसको अपना पावर दे दिए, वो मैसिव कंप्यूटर बन गया. क्या कुछ समझ में आता है? तो ताली तो बजा दो एक ठो, इतना सुंदर वीडियो के लिए. चलो ठीक करो इसको फटाफट. हम लोग वर्चुअलाइजेशन के जरिए शेयरिंग. I hope I am audible now. अरे ये तो ठीक है, ये गिर रहा था ना बार बार. रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना आवाज? कहाँ आ रहा है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आ रहा है क्या आवाज? हटो दो. चलो जाओ. चलो, तो ग्रिड कंप्यूटिंग याद रहेगा क्या होता है? कभी भूलोगे क्या? व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? वापस से बोलो, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क टू टर्न इनटू अ क्या? सुपर कंप्यूटर हैविंग द एनॉर्मस storage capacity, having the enormous processing capacity, and all the computers in the network are running their task independently. याद रहेगा ये सब? ठीक है. ग्रिड कंप्यूटर में each computer which is being connected is called as what? ग्रिड कंप्यूटर. और यहाँ पे मैंने क्या बोला? सीपीयू का कैपेसिटी आपका, जितना आप सीपीयू लेकर आ रहे हो उतना कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा? डबल ट्रिपल. जैसे मैंने 16 टाइम्स बोला, तो इसको बोलते हैं पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी. क्या बोलते हैं बताओ? पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी. टेल मी द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. film industry, scientific research, civil engineering, stock market, financial industry, e-commerce industry,
मेडिकल रिसर्च के लिए भी होता है ये, मेडिसिन फार्मा सेक्टर में भी होता है, एंड इवन द गवर्नमेंट बॉडीज आर यूजिंग इट, ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग इट। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पता है क्या, बेनिफिट्स। किसका बेनिफिट्स? ग्रिड कंप्यूटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। बेनिफिट्स ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। सुनो ना, अब आपको पता है, जैसे अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग कितना नया कॉन्सेप्ट है। भगवान जी हर जगह नहीं हो सकते थे तो उन्होंने अपना वर्चुअल वर्जन भेज दिया धरती पे, वर्चुअल रैम, वी रैम। राम आजकल होते क्या है? वर्चुअल राम है, कलयुग है ना, वर्चुअल राम। समझ में आ रहा है? और जो अमूल्य, जिसका कोई एमआरपी नहीं है। भगवान का कोई क्या मोल भाव करते हो क्या? हाँ तुम लोग करते हो, रिश्वत देते हो मंदिर में जाकर, भगवान 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, 2000 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, पास करा देना। करते हो क्या ये सब? करते हो क्या ये सब हरकत? झूठ मत बोलो, करते हो कि नहीं? तुम लोग प्रसाद वगैरह नहीं बोलते हो क्या? चढ़ावा नहीं चढ़ाते हो भगवान जी को? हट झूठे। अभी एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे हम। समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। मैंने आपको क्या बताया अभी, आप सुनो ध्यान से। ग्रिड कंप्यूटिंग कोई भगवान के अवतार से कम नहीं है। अब धरती में भगवान जी हो नहीं सकते तो क्या बोले? वर्चुअल राम, जिसका कोई एमआरपी नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग आप जानते हो क्या है? वी रैम एमआरपी। क्या बताओ? वी रैम एमआरपी। समझ में? ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म अभी हम बताएंगे। मेमोरी टेक्निक याद हुआ? बताओ क्या है? वी रैम एमआरपी। वर्चुअल रैम याद रहेगा। ग्रिड कंप्यूटिंग, आपको मैंने जो वीडियो दिखाया उसमें भगवान ही तो प्रकट हो रहे थे, तो भगवान कौन थे? वर्चुअल राम। कौन थे बताओ? वी रैम। वी रैम। क्या बोलोगे? वी रैम। क्लियर है? वी रैम। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, राम कहां बोलते हैं? समझ में आ रहा है? बोलेंगे वी रैम। क्लियर है? क्या बोलेंगे? वी रैम, वर्चुअल रैम, जो अमूल्य है, जिसका कोई एमआरपी नहीं। एमआरपी। तो वी का फुल फॉर्म बताओ ना, क्या होगा? वर्चुअल कोलैबोरेशन। वर्चुअली तो कोलैबोरेशन हो रहा है, क्या फिजिकल कोलैबोरेशन हो रहा है? हम लोग रियल कंप्यूटर को लेकर आ रहे हैं, आपसे कैसे कोलैबोरेशन किया जा रहा है? वर्चुअली। कोलैबोरेशन इज बीइंग डन कैसे? वर्चुअली। तो वी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वर्चुअल कोलैबोरेशन। याद रहेगा? वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ क्या? रिसोर्सेज। वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ क्या? रिसोर्सेज। आर का मतलब क्या? ध्यान से सुनना, आर का मतलब क्या? रिलायबिलिटी। वेरी गुड, रिलायबिलिटी ये वाला आ रहा है, बट और एक आ रहा है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट। और एक आर का मतलब क्या? रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इतने सारे रिसोर्सेज है ना, सबको मैनेज करना पड़ रहा है ना प्रॉपर्ली, रिसोर्स फोकस। ठीक है, फिर ए का मतलब बताओ, ए का मतलब क्या है? गेस करो क्या होगा? एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। एक्सेस टू एडिशनल, मेरा रिसोर्सेज में तो मैं रिसर्च कर रही हूं, मेरे को और क्या चीज का एक्सेस मिल रहा है? तुम लोग का अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, तुम लोग का जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज ना, तुम लोग यूज नहीं कर रहे। तो आपको समझ में आ रहा है ग्रिड कंप्यूटिंग का और एक फायदा क्या हो रहा है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। तुम क्या 16 जीबी पूरा यूज कर रहे थे क्या? और कोई आपको लगता है ऐसा बंदा होगा जो अपना काम छोड़कर बोलेगा लो मेरा काम से तुम काम कर चला लो? पक्का तुम्हारा जो रिसोर्सेज तुमने मेरे संग शेयर किए, तुम इतने महान नहीं हो कि तुम अपना काम स्टॉप करके मेरे को दोगे। तुमने अपना रिसोर्सेज इसलिए मेरे संग शेयर किया क्योंकि तुमको उस रिसोर्सेज का काम नहीं था। योर रिसोर्सेज वर क्या? अनयूटिलाइज्ड। समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्या और एक्सेस हो रहा है? क्या चीज के? एडिशनल रिसोर्सेज का एक्सेस टू क्या? एडिशनल रिसोर्सेज। एक्सेस टू क्या? एडिशनल रिसोर्सेज। एम का मतलब मैनेजमेंट। एम का मतलब क्या? मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ हो रहा है ना मैम। और एक आर मतलब बोला था क्या? रिलायबिलिटी। पी का मतलब ऑलरेडी मैंने बोला, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। क्या बोला बताओ? पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। ठीक है, डायरेक्टली डिजिटल नोट से इसको डिस्कस करेंगे। लर्न हुआ क्या? वापस से मेरे को बताओ, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? बोलते जाओ, बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? वी रैम एमआरपी। ठीक है, और मेरे को बताओ ग्रिड कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन एरिया अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। बेनिफिट अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? वी रैम एमआरपी। एप्लीकेशन एरिया पूछेगा तो क्या लिखोगे? अरे अभी तो बोला, सिविल इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट्स। समझ में आता है कुछ? चलो देखो, ये रहा ग्रिड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है? ये आप लोगों का कंप्यूटर है, और आप लोगों के कंप्यूटर से मेरे लिए क्या क्रिएट हो गया? पावर ऑफ क्या? सुपर कंप्यूटर। देख रहे हो कितना एनॉर्मस गजब का सुपर कंप्यूटर लग रहा है, इतने सारे प्रोसेसर अटैच्ड है इसके अंदर, विथ हैविंग क्या? एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। देखो क्या बोला। अच्छा, ग्रिड कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क बन गया ना, जहां पे हर एक कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या करे? अपना रिसोर्सेज शेयर करे विद द अदर कंप्यूटर इन द सिस्टम। लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सॉल्व अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये सिंपल रिसर्च के लिए होगा कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रिसर्च के लिए होगा? कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है यहां तक? देखो फिर क्या बोला? एवरी ऑथराइज्ड कंप्यूटर वुड हैव एक्सेस टू क्या? एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर है? फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
ग्रिड कंप्यूटिंग इज अप्लाइंग द रिसोर्सेज ऑफ क्या मेनी कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क टू अ क्या सिंगल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम फॉर अ क्या साइंटिफिक या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम विच में रिक्वायर क्या लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। यही तो कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या एक लाइन का मतलब? बताओ, क्लियर है क्या यहां तक? फिर देखो क्या बोल रहा है और बेनिफिट्स पढ़ो क्या है। एम का मतलब क्या बोला था? मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। आर का मतलब क्या बोला था? रिसोर्स बैलेंसिंग। पी का मतलब क्या बोला? पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। वी का मतलब बताओ? वर्चुअल कोलैबोरेशन वर्चुअल रिसोर्सेज का। ए का मतलब बताओ क्या? एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। आर का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी। एम का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। लर्न करो फटाफट इसको। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग नंबर 1। एम का मतलब क्या है बताओ? अच्छा ऐसे याद कर लो ना, वी रैम एमआरपी। कैसे याद रखोगे बताओ? वी रैम एमआरपी। वी का मतलब बताओ? वर्चुअल कोलैबोरेशन। आर का मतलब बताओ? रिलायबिलिटी। ए का मतलब बताओ? एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। एम का मतलब बताओ? मैनेजमेंट। राम ये तो हो गया वी रैम। एमआरपी है बताओ? एम स्टैंड्स फॉर मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। आर का फुल फॉर्म रिसोर्स बैलेंसिंग। पी का मतलब पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। क्लियर है? रिसोर्स बैलेंसिंग का मतलब समझ रहे हो क्या है? तुम्हारा जो रिसोर्सेज है तुम यूज कर रहे हो, प्लस तुम अपना रिसोर्सेज मेरे को भी यूज करने दे रहे हो, सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। समझ में आ रहा है? आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपका लोकल वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड का वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है आपका लोकल वर्क आप बाद में कर सकते हो, आपको अब भी अपना कैपेसिटी किसको शेयर करना चाहिए? ग्रिड कंप्यूटर को, तो वो आप कर सकते हो। सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रिड ओनर। कौन डिसाइड करेगा इसको? ग्रिड ओनर। मतलब ग्रिड मतलब कौन? समझ गए? तो मैं नहीं, ग्रिड ओनर कौन है? जो हर एक कंप्यूटर्स का ओनर है। देयर आर मेनी ग्रिड ओनर्स ना। क्लियर है यहां तक? बोलो। हाँ वो पढ़ेंगे ना हम लोग लिमिटेशन में, सिक्योरिटी कंसर्न्स में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? आज तुम लोग मेरे जान पहचान में हो तो तुम लोग तो देगा, तुम मेरे को दे रहे हैं, बट आउटसाइडर मेरे को नहीं देगा, उसको डर लगा रहेगा उसका सिक्योरिटी का। इतने सारे ग्रिड कंप्यूटर्स है, आप समझ रहे हो नेटवर्क में। हो सकता है मैंने हैकिंग नहीं भी किया, बट बाद बाकी जो कंप्यूटर है, अब एक बार अपने नेटवर्क में कनेक्शन कर लिया, आपको पता है ना कैसे जाता है साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होता है। उसको खाली एक नेटवर्क में घुसना है, फिर वो कोई भी कंप्यूटर का डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, सीआईए को छेड़छाड़ कर सकता है। आपको तो पता ही है चीज, तो डर तो रहेगा ही। खाली डर उसको मेन मेरे से नहीं है, आपस में भी डर है एक दूसरे से। कोई किसी के भी सिक्योरिटी को क्या कर सकता है? ब्रीच कर सकता है, हैक कर सकता है, सीआईए को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स आर ऑलवेज देयर इन ग्रिड कंप्यूटिंग। वो तो रहेगा इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। इसलिए बहुत सारे जन ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए जो है रेडी नहीं भी होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला आपने। अब जैसे मान लो जो नासा मैंने बोला, अब नासा क्यों रिसर्च करे? नासा का जो खुद ही इंटरनली इतना सारा कंप्यूटर्स है ना, वो उसको ज्वाइन करके क्या कर रहा है? सुपर कंप्यूटर क्रिएट कर रहा है। हाँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो सिक्योरिटी कंसर्न में पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे इसका लिमिटेशन। जैसे यहाँ पे बोलेगा ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, बहुत सारे पॉइंट्स है। सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन, इसका मतलब समझ रहे हो? सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन का मतलब, अब जैसे मान लो आज मैंने काम किया, तुम लोग का सबका कंप्यूटर में एक आईडी पासवर्ड सेट किया हुआ है, समझ में? अब जैसे मैं आपके एक्सेस करना चाह रही हूँ रिसोर्सेज के अंदर, तो वहां पे आपको क्या दिखाएगा? समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस इनटू योर डिवाइस, तो आपको मुझे अप्रूवल देना पड़ेगा। अप्रूवल देना पड़ेगा ना। अब डेली डेली बार बार मैं आपसे साइन इन रिक्वेस्ट मांग रही हूँ, बहुत इरिटेटिंग नहीं हो जाएगा? आप अपना काम छोड़ छोड़ के बार बार कोई आपको इरिटेट करे, यार मेरे को साइन इन दे दो, मेरे को साइन इन दे दो, रिसोर्स में घुसने दे दो, और उसके बाद ना क्या हो रहा है, मैं बार बार लॉग आउट भी कर दे रही हूँ। हो सकता है एक ही दिन में मैं मल्टीपल टाइम्स आपसे साइन इन मांग रही हूँ। सो दिस विल बी क्वाइट इरिटेटिंग फॉर द ग्रिड ओनर। सो देयर शुड बी अ यूजर सिंगल साइन ऑन। एक बार अपने साइन ऑन अप्रूवल मुझे दे दिया, अब मुझे बार बार आपसे साइन ऑन का परमिशन लेने का दरकार नहीं है। तो ये सब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। देन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी विल स्टार्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी? मेरे को रिसर्च करने के लिए तो तुम लोग सबका कंप्यूटर चाहिए। अब मान लो उस टाइम जब मुझे रिसर्च करना है, मुझे ना इन लोगों ने कंप्यूटर दे दिया, बट बाकी जो बैक बेंचर्स है ना वो गायब हो रखे, नहीं दे रहे हैं, तो मेरा काम हो पाएगा क्या? सो दैट मीन्स क्या, जितने भी ग्रिड ओनर है सबको एक दूसरे से क्या करना है? कोऑपरेट करना है। अब वो बोल रहा है क्या मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये अपना दे रहा ना, मैं अपना रिसोर्सेज नहीं दूंगा, आपस में बायसनेस वगैरह है, तो इंटरऑपरेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ना। इफ द ग्रिड ओनर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, देन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट विल अराइज? इंटरऑपरेबिलिटी। करेंगे सब आगे जाकर। अभी बताओ बेनिफिट्स क्लियर है? ठीक है। एप्लीकेशन एरियाज देखो, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? सिविल इंजीनियरिंग। नंबर 2 क्या लिखा है? इंश्योरेंस। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। और कौन होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर? पता है कौन होता है? जो मेक माई ट्रिप वगैरह का ऐप बनाते हैं ना, प्रोटोकॉल्स वगैरह जहां शेयर होता है, ऐप डेवलपर्स को बोलते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोला मेरे को बताओ? ई बिजनेस बोला था, ई कॉमर्स। कैन यू सी ई कॉमर्स?
और क्या बोला, साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, फिल्म इंडस्ट्री फॉर गिविंग स्पेशल इफेक्ट्स इन अ मूवी, और क्या बोला था, फाइनेंशियल इंडस्ट्री फोरकास्ट वगैरह करने के लिए। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन, उसका बेनिफिट्स, उसका एप्लीकेशन एरिया, 3 चीज आपको मैंने लर्न करवा दिया। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ना, यही मैंने बोला था, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, जिसका पहला पॉइंट देख लो क्या है, सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन का मतलब कि बार बार लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा ना, क्या करने के लिए, आपका रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। सो दैट विल बी क्वाइट क्या, वेरी इरिटेटिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो एक बार खाली आपको क्या दे देना है, सिंगल साइन ऑन दे देना है। समझ में आ रहा है? ये सब करेंगे आगे जाके। चलो पहले यहां तक लिखो, गिव द हेडिंग ग्रिड कंप्यूटिंग, डेफिनेशन लिखो, और सबसे पहले वाला डायग्राम बनाओ ग्रिड कंप्यूटिंग का। बना लोगे क्या? मतलब जैसे मैंने बनाया था, और क्या, एकदम एग्जैक्टली ऐसा परफेक्ट नहीं बनाना है। 4-5 तो डब्बा बना दो, बीच में एक तो बड़ा डब्बा बना दो, 4-5 डब्बा को दिखा दो कि उन लोग सुपर कंप्यूटर को क्या दे रहा है, पावर दे रहा है, बस खत्म। और बीच में जो डब्बा बनाओगे बड़ा वाला, उसमें क्या लिख देना, सुपर कंप्यूटर, और सबको कनेक्ट कर दो एक नेटवर्क से। मैंने जो कॉपी में डायग्राम बनाया था वो भी बना सकते हो। डू आई नीड टू शो यू दैट? 7-8 कंप्यूटर बना दो, जस्ट कनेक्ट देम टुगेदर, और बीच में एक बड़ा सारा सुपर कंप्यूटर दिखा दो, और उसके ऊपर लिख दो सुपर कंप्यूटर with enormous storage capacity, enormous processing capacity, and just show a connection between all the grid computers. Yes, tell me. राइट लगेगा। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हो ना? हाँ, नहीं तो होगा कैसे? मैंने बोला ना, बोथ आर यूज, क्या इंडिपेंडेंटली नहीं यूज हो रहा है। वर्चुअलाइजेशन और ग्रिड कंप्यूटिंग साइड बाय साइड पैरेलली दोनों यूज हो रहा है। नॉट नेसेसरी, यू कैन ऑल्सो टेक टाइप 2 ना, वो बेयर मेटल है, बेस मेटल नहीं। एग्जाम में भाई तुम लोग ये सब मिस्टेक मत कर देना, एग्जामिनर ढूंढते रहेगा बेस मेटल क्या है, केमिस्ट्री लिख रहे क्या, मेटल बेस एसिड। बना लिया ग्रिड कंप्यूटिंग, लिखो पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, it refers to distributed architecture of large number of computers, distributed architecture of large number of computers connected to solve a complex problem, Point number 2, different computers are connected within the same network, different computers are connected within the क्या, same network, to share क्या, resources, thereby turning the computer into a powerful supercomputer, thereby turning the computer into क्या, powerful super computer ना, having क्या, having enormous processing capacity, and क्या, storage capacity. Point number 3, each personal computer / grid computers, आपको पता है कितनी बार ग्रिड कंप्यूटर को हम लोग नोड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, नोड्स। तो लिख लो ऑब्लिक नोड्स।
ईच कंप्यूटर ऑब्लिक क्या लिखा, ग्रिड कंप्यूटर ऑब्लिक नोड्स रन देयर इंडिपेंडेंट टास्क, उन लोग अपना इंडिपेंडेंट टास्क भी तो रन करता है, रन देयर टास्क इंडिपेंडेंटली, रन देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 एनओडी, हाँ नोड। पॉइंट नंबर 4, इन ग्रिड कंप्यूटिंग by using multiple computers we are getting parallel CPU capacity, we are getting parallel CPU capacity। point number 5, grid computing is generally used for some great scientific research, or technical problem, some great scientific research or technical problem। समझ गए? लिख लोगे? लर्न हो गया क्या ये सारा पॉइंट्स? डेफिनेशन लिख लोगे? मेन डेफिनेशन में क्या लिखना है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स व्हिच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क, टर्निंग इट इनटू अ पावर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैविंग द एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे जितने भी ग्रिड कंप्यूटर्स है, दे आर ट्राइंग टू शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर ना, टू जनरेट अ पावर ऑफ अ क्या सुपर कंप्यूटर, बट एट द सेम टाइम ईच ग्रिड कंप्यूटर आर परफॉर्मिंग देयर ओन टास्क इंडिपेंडेंटली। ये सब लिख लोगे क्या? क्लियर है? अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। लिखो एप्लीकेशन एरिया ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। कहां कहां यूज होता है अपने आप लिखो, बिना देखे कोई भी 5 पॉइंट अपने आप लिखने का कोशिश करो। इतने सारे मैंने आपको एप्लीकेशन एरिया बताए थे, ट्राई टू राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स ऑन योर ओन। कोई भी 5 पॉइंट अपने आप लिखने का कोशिश करो। सिविल इंजीनियरिंग लिखा, इंश्योरेंस कंपनी, ई कॉमर्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, फिल्म इंडस्ट्री फॉर गिविंग क्या स्पेशल सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट्स ना ऑन द मूवी। अगर तुमको सिनेमेटोग्राफिक नहीं लिखना, तुम खाली स्पेशल इफेक्ट लिख देना, स्पेलिंग गलत मत लिख कर आना, खाली लिख दो फिल्म इंडस्ट्री फॉर गिविंग स्पेशल इफेक्ट्स इन अ मूवी। और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर बोला था, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब जैसे बोल रहे सिविल इंजीनियर लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करते हैं, अर्थक्वेक आएगा नहीं आएगा, बारिश साइक्लोन आएगा नहीं आएगा, तो सब उन लोग के लिए लोग को क्या चाहिए रहता है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स का पावर है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वापस से बताओ एप्लीकेशन एरिया में क्या क्या लिखा, सिविल इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, साइंटिफिक रिसर्च, फिल्म इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग। लिख लिया? देख लो, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, चेक कर लो सारा लिखा है कि नहीं। हाँ, स्टॉक मार्केट वाले लिखो, वेरी गुड, लिख लो। फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू फोरकास्ट दी क्या मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, लिख लो फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू फोरकास्ट दी स्टॉक मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू फोरकास्ट दी स्टॉक मूवमेंट। तो दो चीज पूरा याद हो गया अच्छे से, ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन और एप्लीकेशन एरियाज। कोई दिक्कत है? अब बेनिफिट्स लिखना चालू करो। बेनिफिट्स क्या था? वी रैम एमआरपी। एक बार बोलो ना बिना देखे, वी का फुल फॉर्म क्या था?
वर्चुअल कोलैबोरेशन, आर का फुल फॉर्म क्या था? रिलायबिलिटी, ए का फुल फॉर्म एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, एम का मैनेजमेंट, और एक एम का मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, फिर उसके बाद आर रिसोर्स मैनेजमेंट बैलेंसिंग, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, वेरी गुड, लिख लो। हेडिंग दो बेनिफिट्स, हेडिंग दो बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, लिखो वी रैम एमआरपी, वी रैम एमआरपी, वी रैम एमआरपी करके लिखना, ठीक है? वी रैम एमआरपी, सबका फुल फॉर्म लिख लो बगल में। अच्छा, अब एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आओगे क्या? अंदर में एक एक लाइन डाल दोगे क्या अपने मर्जी से? वर्चुअल कोलैबोरेशन में नहीं लिख लोगे क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रिड ओनर्स होते हैं, दे डू नॉट गिव द फिजिकल एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज, बट द रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सेस क्या वर्चुअली, thereby turning into a power of super computer। तो डेफिनेशन का ही पॉइंट्स तो आपको ऐड करना है हर एक पॉइंट में। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी में नहीं लिख लोगे क्या कि मान लो जिस काम को पहले 16 मिनट लगता था, अगर 16 प्रोसेसर आ जाएंगे तो उस काम को अब 1 मिनट लगेगा, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द क्या पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, एनॉर्मस सीपीयू प्रोसेसिंग कैपेसिटी। द स्पीड इज गेटिंग क्या मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दैट यू आर इंस्टॉलिंग इन योर वर्क। विल यू बी एबल टू राइट ऑल दीज थिंग्स? VRAM MRP, 3 चीज लर्न हो गया, बताओ क्या क्या? डेफिनेशन, एप्लीकेशन एरियाज, बेनिफिट, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, यहां तक हो गया सबका? लिखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन ग्रिड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन ग्रिड कंप्यूटिंग, राइट डाउन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन ग्रिड कंप्यूटिंग। बताओ ग्रिड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या क्या रिसोर्सेज का शेयरिंग कर रहे हैं? कंप्यूटर तो समझ में आ रहा है, बट उसके अंदर क्या क्रिएट? वेरी गुड, स्टोरेज, प्रोसेसर, वेरी गुड, स्टोरेज प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। आज मान लो मैं एक फार्मा इंडस्ट्री हूँ, मुझे कोई कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ा मेडिकल रिसर्च करना है, इसके रिसर्च के लिए मुझे एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जो कि खाली मुझे कौन दे सकता है? आप लोग का इक्विपमेंट मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये मेडिकल रिसर्च है, इसके लिए मुझे मेडिकल वाले कंप्यूटर्स चाहिए। आपका कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर है, मुझे एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जो मेडिकल रिसर्च के लिए खाली यूज हो सकता है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो आपका जो कंप्यूटर है वो मेरे रिसर्च के लिए काम नहीं आना है, मेरे रिसर्च के लिए मुझे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर चाहिए। तो मैं अलग अलग फार्मा इंडस्ट्रीज के पास जाऊंगी, कंपनीज के पास जाऊंगी, हो सकता है मैं सिप्ला के पास गई, रिनबैक्सी के पास गई, और उसके बाद ग्लैक्सो के पास गई। सर इन लोग से मैं क्या बोल रही हूँ कि आप मुझे, हाँ डॉक्टर रेड्डी के पास गई कि आप मुझे अपना कंप्यूटर दो, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा क्या करना है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च करना है, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी कंप्यूटर में नहीं हो सकता। तो मुझे आपका स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए मेरे रिसर्च के लिए। तो और क्या चीज शेयर कर रहे हैं? स्पेशल इक्विपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर। जैसे याद है मैंने आपको टैली का एग्जांपल दिया था, मल्टी यूजर टैली होता है। अब जैसे मान लो कि मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो खाली मेरे कंप्यूटर में नहीं मल्टीपल कंप्यूटर्स में रन करे, तो वो भी तो शेयर हो सकता है। तो आप मुझे ना तो अपना प्रोसेसर दे रहे हो, ना तो खाली स्टोरेज दे रहे हो, आप मुझे अपना सॉफ्टवेयर भी यूज करने दे सकते हो। समझ में आ रहा है? क्या सॉफ्टवेयर भी शेयर हो सकता है? हाँ हो सकता है। अरे वही जो वर्चुअलाइजेशन में करते थे, वर्चुअलाइजेशन का 3 टाइप क्या क्या था बताओ ना? प्रोसेसर का था, हार्डवेयर का, स्टोरेज का था और सॉफ्टवेयर का था ना ये सब का? तो वही चीज तो यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या क्या बोला? वापस से बोलो, क्या क्या बोला? नंबर 1 प्रोसेसर, कंप्यूटेशनल पावर, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 5 स्पेशल इक्विपमेंट फॉर एनी मेडिकल रिसर्च। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज? देखो क्या क्या बोला। नंबर 1 कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब क्या? प्रोसेसर। नंबर 2 क्या बोला? स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फिर क्या बोला? सॉफ्टवेयर, 5 क्या बोला? स्पेशल इक्विपमेंट। लर्न हो गया? 5 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, बच्चे भूल जाते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो आप याद रखना यार, वर्चुअलाइजेशन का जो टाइप था बाकी 3 तो वही है, खाली 2 ही तो एक्स्ट्रा है, स्पेशल इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन। और स्पेशल इक्विपमेंट भी कैसे याद रहेगा?
अभी तो बोला फार्मा रिसर्च करना है कोई बहुत बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए मुझे एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशलाइज मशीनरी चाहिए, जो आपकी मशीनरी से मुझे नहीं मिलेगा। मुझे एक फार्मा इंडस्ट्री का ही स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, तो क्या वो लोग दे सकते हैं क्या मुझे? हाँ। और तब मैं क्या मेडिकल रिसर्च कर सकती हूँ क्या? हाँ। समझ में आया क्या बोला? और सॉफ्टवेयर के लिए क्या बोला कि मुझे क्या ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? आप लोग सबका मुझे सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है तब तो सॉफ्टवेयर के जरिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपना रिसर्च वगैरह कर सकती हूँ। बट ये जितने भी मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, दे हैव अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स हु कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। अब जैसे टैली, मैंने टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा, ईआरपी खरीदा, मेरे डिवाइस में चल रहा है, तुम लोग दोनों मेरे एम्प्लॉय हो, तुम लोग के में भी चल रहा है, मैंने इसका लिमिट को 3 करवा रखा है, तो अगर चौथा बंदा ये सेम सॉफ्टवेयर यूज करना चाहेगा तो क्या वो कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। हेडिंग दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन ग्रिड कंप्यूटिंग, heading the types of resources in grid computing. Types of resources in grid computing. Point number one. Computation. Point number one, computation. Computation के ब्रैकेट में लिखो डैश देके, कंप्यूटेशन का मतलब आप समझ में आ रहे क्या है? पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी का बात कर रहे हैं। लिखो पॉइंट नंबर 1, टू रन एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, to run an existing application on the grid network rather than locally. Clear? Point number 2, storage. मतलब यहाँ तुम्हारा लोकल का बात नहीं हो रहा है कि तुम जो प्रोसेसर रन करो, यहाँ कौन से प्रोसेसर को रन करने का बात किया जा रहा है? ग्रिड नेटवर्क के, जहाँ पे एक प्रोसेसर है कि मल्टीपल प्रोसेसर कैपेसिटी के स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दिया गया है टू जनरेट एनॉर्मस प्रोसेसिंग स्पीड। नंबर 2, स्टोरेज। लिखो स्टोरेज, लिखो ग्रिड नेटवर्क प्रोवाइड्स एन integrated view of data storage. Grid network provides an integrated way of data storage, which is called as integrated मतलब combined view of data storage, which is called as data grid. Underline the term data grid. Point number 3, communication within the grid are important for sending jobs and their required data to points within the grid. Next, point number 4, software and licenses to points within the grid. Software and licenses. There are some software licensing arrangement that permits the software to be installed. Arrangement that permits the software to be installed on all the machines of the grid. But may limit the number of installation. लास्ट पॉइंट लिखो स्पेशल इक्विपमेंट वाला। स्पेशल इक्विपमेंट और क्या हो सकता है? स्पेशल इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल, while doing a medical research, the researcher
the researcher may need a special equipment, may need a special equipment which is designed only for a क्या, which is designed only for a medical research ना, हाँ, which is designed for a medical research. For example में medical research लिखा है ना, स्टार्टिंग में क्या लिखा था, मेडिकल रिसर्च, हाँ, that may be used for only a क्या, मेडिकल रिसर्च. सो दिस कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. 4 चीज आपको लर्न करवा दिया, एक बार वापस से रिपीट करते हैं. चलो स्टार्टिंग से चालू हो जाओ. नंबर 1, व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? पहला पॉइंट बोलो. ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या लिखोगे? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच आर connected together with each other in a network to create a enormous supercomputer having the enormous storage capacity, enormous processing capacity. जब भी ग्रिड कंप्यूटर्स में कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका काम सस्पेंड हो जाएगा. ईच ऑफ द ग्रिड कंप्यूटर ऑब्लिक द नोड्स आर क्या परफॉर्मिंग और रनिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली. क्लियर है यहां तक? फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? बेनिफिट्स बताओ. नंबर 1 बेनिफिट्स, हाँ, VRAM MRP, वर्चुअल कोलैबोरेशन. R stands for reliability, A stands for access to additional resources, M stands for management. फिर उसके बाद MRP, M stands for making use of underutilized resources, R stands for resource balancing, P stands for parallel CPU capacity. लिख लोगे अंदर का एक लाइन. फिर हमने क्या डिस्कस किया बताओ? इसका एप्लीकेशन एरियाज बताओ, कोई भी 5. नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, ये सब करने के लिए. नंबर 2 साइंटिफिक रिसर्च. नंबर 3 इंश्योरेंस कंपनी. नंबर 4 स्टॉक मार्केट, financial market to predict the stock movement. Number 5 e-commerce industry. Number 6 application service provider. Film industry for giving special effects in the movie. Cinematographic छोड़ दो, special effects in the movie. याद रहेगा. फिर हमने डिस्कस किया बताओ क्या? रिसोर्सेज. बिना देखे बोलो. रिसोर्सेज नंबर 1 कंप्यूटेशन, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 सॉफ्टवेयर लाइसेंस, नंबर 5 स्पेशल इक्विपमेंट आर्किटेक्चर. हो गया. अब लास्ट टॉपिक हेडिंग दो. क्या बचा? नहीं, एप्लीकेशन एरिया तो हो गया, सॉरी. सिक्योरिटी, ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी. हेडिंग दो ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी. लास्ट 2 टर्म से वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर एक भी सवाल नहीं आया है. तो आप समझ रहे हो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये सब पढ़ के लग रहा होगा ना यार ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि नहीं. समझ में आ रहा है? तो ये सारे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो अलग ही लेवल आपको लेकर जा रहा है. वर्चुअलाइजेशन अलग था, ग्रिड कंप्यूटिंग अलग, क्लाउड कंप्यूटिंग में और क्लाउड पे पहुंच जाओगे एकदम. यू विल फील योरसेल्फ ऑन क्लाउड 9, मतलब यू विल बी फीलिंग हैप्पी आफ्टर डूइंग द लेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. कल हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करेंगे. गजब का मजा आएगा क्लाउड में. ठीक है. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या लिखा? सिक्योरिटी. हेडिंग में क्या लिखा? ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी. क्या क्या कंसर्न्स क्या क्या है बताओ. सबसे पहला तो ये साइन ऑन का झमेला. समझ में आ रहा है? और ये जो भी आप साइन ऑन दो ना, ऐसा दो क्रेडेंशियल्स वगैरह ऐसा दो जो सिक्योर्ड रहे. कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने अपना क्रेडेंशियल वगैरह शेयर किया किसके संग? मेरे संग. बट इसका फायदा जो बाद बाकी ग्रिड है ना, ग्रिड ओनर्स नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड है वो भी उठा रहे हैं और वो आपके CIA को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज. आई होप यू नो व्हाट इज CIA. व्हाट इज CIA? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. समझ में आ रहा है? और क्या क्या चिंता रहेगा रिसोर्स का? इतने सारे रिसोर्सेज कनेक्टेड है. कोई अपना प्रोसेसिंग पावर दे रहा है, कोई अपना स्टोरेज दे रहा है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट दे रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज करने दे रहा है. तो सबका सिक्योरिटी किसका जिम्मेदारी है? जो मेन ग्रिड को यूज कर रहा है उसका जिम्मेदारी है ना. तो रिसोर्स का सिक्योरिटी. समझ में आ रहा है? रिसोर्स मैनेजमेंट. और बताओ और क्या इश्यूज है? डेटा सिक्योरिटी. ग्रिड में खाली मेरा डेटा नहीं है, जितने भी ग्रिड ओनर है उनका भी डेटा है जो रिसर्च के लिए हो रहा है, और उनका इंडिपेंडेंट टास्क का भी तो डेटा है भाई. आज अगर मैं आपके कंप्यूटर में आ रही हूँ, आपने मुझे एक्सेस दिया है कितना? 10 GB का. मैं क्या कर रही हूँ? आई एम जस्ट टेकिंग एन अनफेयर एडवांटेज. मैं आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को भी क्या कर ले रही हूँ? हैक कर ले रही हूँ. सो दैट इज रॉन्ग ना. तो डेटा सिक्योरिटी इज अगेन अ ग्रेटेस्ट कंसर्न इन ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट. तो इसलिए बाहर वाले लोग कभी भी अपना कंप्यूटर्स ग्रिड कंप्यूटिंग में नहीं देंगे. कौन देगा आपको? आपके ब्रांच के ही लोग देंगे आपको. समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा के कॉम्प्रोमाइज होने का क्या है? रिस्क है ना यहाँ पे. एक तो रिसोर्स को कॉम्प्रोमाइज करने का रिस्क है. इतने सारे रिसोर्सेज है. अब ये इसको अच्छा नहीं लगता, मैंने बोला ना वायरस छोड़ दिया इसके कंप्यूटर में. नेटवर्क में कनेक्टेड है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है. इसका प्रोसेसर को उड़ा दिया, इसका सॉफ्टवेयर को उड़ा दिया. तो रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है. और क्या बोला मैंने? डेटा का. 2 चीज बोला, एक रिसोर्स का ध्यान रखो, फिर तीसरा क्या बोला? डेटा. और पहला क्या बोला? साइन ऑन.
समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, आप याद करो क्या बताया था. प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी वर्ड बताया था, याद है? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या था बताओ? इंटरऑपरेबिलिटी क्यों वर्ड आएगा? आपस में जो ग्रिड यूजर्स है, दे शुड व्हाट? कोऑपरेट विद ईच अदर. इफ दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, द मेन पर्पस ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग विल फेल. मेरे को तो रिसर्च के लिए आप लोग सबका मदद चाहिए. अगर एक भी बंदा बैकआउट कर गया तो फेल हो जाएगा ना मेरा रिसर्च. तो आपस में इंटर ऑपरेट करना, कोऑपरेट करना इज वेरी एसेंशियल. यस और नो? क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है ना, सो देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ क्या? सिक्योरिटी. याद रहेगा ये सब. फिर क्या बोल रहा है? एक्सपोर्टेबिलिटी. एक्सपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या? द कोड्स विच वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा इन द नेटवर्क शुड बी एक्सपोर्टेबल. बड़े बड़े डेटा को ट्रांसफर करोगे, सिस्टम हैक क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. अब जैसे मान लो कि इसका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी और आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, दे मे नॉट मैच. ये मुझे 16 जीबी दे रहा है क्योंकि इसके पास 20 जीबी का कैपेसिटी है. ये मुझे 2 जीबी दे रहा है क्योंकि इसके पास 4 जीबी का है. तो अब डेटा जो फ्लो करके आ रहा है अलग अलग ग्रिड नेटवर्क से, क्या रेट ऑफ फ्लो सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग. क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है? अलग अलग. समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या एसेंशियल है कि मिनिमम कोड शुड बी यूज. ज्यादा से ज्यादा. अब जैसे ये तो बड़ा कंप्यूटर है, इसका जो डेटा आ रहा है, डेटा तो सभी में एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां से जो डेटा आ रहा है वो ये मैनेज कर पा रहा है. बट ये 2 जीबी वाला कंप्यूटर मैनेज कर पाएगा क्या इतना ह्यूज डेटा फ्लो को? तो इसलिए बोल रहे मिनिमम कोड्स को यूज करो. समझ में आ रहा है? फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन. कोई भी 6 पॉइंट बोलो, मैंने आपको लर्न करवा दिया. टोटल 10 है, 6 लर्न करवाया आपको. बोलो. सबसे पहला साइन ऑन का बात बोल रहा है, दूसरा रिसोर्स का बात बोल रहा है, तीसरा किसका बात किया? डेटा का बात किया. फिर क्या बोला मैंने बताओ? इंटरऑपरेबिलिटी बोला. फिर उसके बाद क्या बोला? एक्सपोर्टेबल. एक्सपोर्टेबिलिटी अभी पढ़ाया ना. देयर शुड बी मिनिमम कम्युनिकेशन एट अ टाइम, बोला ना. द कोड शुड बी क्या? एक्सपोर्टेबल. दैट इज दे शुड नॉट यूज अ लार्ज इंक्रिप्शन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. फिर क्या बोला? सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन बोला मैंने आपको. यस और नो? 6 पॉइंट याद हुआ क्या? अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहा है. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? इतने सारे कंप्यूटर है, ये मेरे से कम्युनिकेट करे C++ लैंग्वेज में, ये जावा में कम्युनिकेट करे, ये तो अपना ही कुछ बाइनरी नंबर में कम्युनिकेट करिए, चलेगा क्या? सो जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, दे शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज कोड. याद है ये हम लोगों ने ई कॉमर्स में भी एक पॉइंट डिस्कस किया था स्टैंडर्डाइजेशन का. जीयूआई तो था, वो तो यूजर्स के लिए था. एक पॉइंट डिस्कस किया था कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. डेटा इंटरचेंज, याद है मैंने बोला था स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए डेटा इंटरचेंज का. तो वही तो है कि जो भी डेटा इंटरचेंज करे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो, स्टैंडर्डाइजिंग दिस प्रोटोकॉल्स इंटरफेसेस इज अ बिग इशू इन ग्रिड कंप्यूटिंग. सबका तो लैंग्वेज अलग अलग है, सबका विंडोज, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है. तो कैसे कोड्स को स्टैंडर्डाइज किया जा सके? दैट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन ग्रिड कंप्यूटिंग ना. द कंप्यूटर्स दैट आई एम यूजिंग फॉर माय रिसर्च आर होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? हेट्रो ना. अरे ज्योग्राफिकली आप लोग स्कैटर्ड हो, आप लोग अलग अलग बंदे हो जो मुझे कंप्यूटर दे रहे हो, सबका तो डिजाइन अलग अलग है. समझ में आ रहा है? तो ये ग्रेटेस्ट चैलेंज है कि नहीं? वापस से बताओ, याद हुआ क्या? क्या क्या इश्यूज है ग्रिड कंप्यूटिंग को लेकर उसके सिक्योरिटी के लिए? नंबर 1, सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन. नंबर 2, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है ढंग से. फिर डेटा का मैनेजमेंट करना है ढंग से. इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में हम लोग को भाई भाई बन के रहना है ग्रिड ओनर्स को, नहीं तो सामने वाला रिसर्च नहीं कर पाएगा. फिर उसी से याद कर लेना सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन. समझ में आ रहा है? और बताओ. एक्सपोर्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन. एक्सपोर्टेबिलिटी में क्या लिखोगे? द कोड्स which are being used should be exportable. Minimum encryption at a time should be used. स्टैंडर्डाइजेशन में क्या बोलोगे? प्रोटोकॉल्स should be what? स्टैंडर्डाइज्ड. याद रहेगा ये सब? क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो. और बोल रहा है क्या पॉइंट नंबर 4 में? मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स. मतलब कि आपको सिखाना पड़ेगा बाद बाकी जितने भी ग्रिड ओनर है कि तुम अपना जो क्रेडेंशियल वगैरह ना ठीक से रख के रखो. क्लियर? नहीं तो कोई भी क्या बंदा कर सकता है, एक्सेस कर सकता है ना. देखो, और आपको समझ में आ रहा है? अब जैसे ना मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल मुझे तो बहुत बड़ा रिसर्च करना है. 20 कंप्यूटर मुझे मिला है, 20 कंप्यूटर का क्रेडेंशियल मुझे याद रखना पड़ेगा. सबका पासवर्ड सेम होगा कि अलग अलग होगा? अब मुझे सबका अलग अलग क्या चाहिए रहेगा? अप्रूवल चाहिए रहेगा. तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग अफेयर ना क्रेडेंशियल मैनेजमेंट. मुझे एक लिस्ट बना लेना पड़ेगा किसका कंप्यूटर का क्या पासवर्ड है. मान लो गलती से मैंने इसके कंप्यूटर में इसके कंप्यूटर का पासवर्ड डाल दिया, खेला खत्म. समझ में आ रहा है? फिर हो सकता है इसका कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा. जब उल्टा फुल्टा पासवर्ड डालते हो तो ये सब हो जाता है ना प्रॉब्लम. क्लियर है? तो याद हुआ? बताओ क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी? पॉइंट नंबर 1 बताओ क्या है? सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन. यानी इसका मतलब आप समझ गए क्या बोल रहा है? जितने भी कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं देयर आइडेंटिटी बेस्ड या यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कंट्रोल रहता है टू एक्सेस रिसोर्सेज. अब हम आपका रिसोर्स को एक्सेस करें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन से ना,
तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को? मेरा पासवर्ड डालने से तो नहीं चलेगा, मेरे को तुम्हारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैटर करना पड़ेगा. सो दिस इज अ वेरी इरिटेटिंग एंड क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने बोला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू को यूजर. इसका मतलब क्या हुआ? तुम ग्रिड के ओनर हो, तुमने अपना रिसोर्सेज मुझे यूज करने दिया, तो अब इट डिपेंड्स ना कि तुम मुझे अपना रिसोर्सेज कितना यूज करने दोगे. एक बार आपने बोला मैम आप मेरा 8 GB ले लो, बट हो सकता है आपका पीक टाइम चल रहा है, 8 GB आप मुझे नहीं दे पाओगे, आपको चाहिए ज्यादा GB. सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपका लोकल जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा ग्रिड सिस्टम का जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ में रहे? तो देखो क्या लिखा है, प्रायोरिटाइजिंग लोकल जॉब ओवर द सिस्टम जॉब. लोकल जॉब मतलब आपका जॉब, सिस्टम जॉब मतलब मेरा रिसर्च वाला जॉब. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या ये सब? बताओ. डेटा मैनेजमेंट मैंने बोला इतने सारे यहाँ डेटा है ना, तो उसको क्या करके रखना है? डेटा को अच्छे से क्या करके रखना है? आपको सिक्योर करके रखना है. खाली लिख देना CI ऑफ द डेटा शुड नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन द ग्रिड नेटवर्क. ठीक है. फिर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्या बोला? क्रेडेंशियल. द क्रेडेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूजर क्रेडेंशियल सच एज पासवर्ड आर बिग इश्यूज. सबका पासवर्ड को कैसे सिक्योर रखे? चलो मैंने तुमको गारंटी दे भी दिया कि तुम्हारा जो कंप्यूटर का रिसोर्सेज है वो कोई हैक नहीं करेगा, बट आपस में नेटवर्क में तुम लोग हैकिंग वगैरह कर लिया तो मैं क्या करूंगी इसमें? कोई हैकर बैठा था, एक जो ग्रिड ओनर था ही वाज अ हैकर. समझ में आ रहा है? तो कुछ भी हो सकता है ना. फिर क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी. क्लियर है? फिर क्या बोला था? स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सपोर्टेबिलिटी, सपोर्ट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन. ठीक है. और ये क्या हो रहा है? मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. लिख लो फटाफट. हेडिंग दो क्या? ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी. पॉइंट नंबर 1 लिखो, सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन. Secured single sign-on. Himanshu, everything is clear to you? Very good. Secured single sign-on. लिखो. डैश देके लिखो इसके अंदर फटाफट, very quickly. To access the resources from different administrative domain, to access the resources from different administrative domain, the user needs to authenticate again and again. यूजर आप हो गए ना, आपको मुझे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना बार बार. द यूजर नीड्स टू क्या? ऑथेंटिकेट अगेन एंड अगेन, which may be a क्या? Very irritating and time consuming process, which may be a very irritating and time consuming process, which may be a very irritating and time consuming process. Done? समझ गए? लिख लोगे. पॉइंट नंबर 2 रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट grid resources have their own local resource manager. Grid resources have their own local resource manager. इसका मतलब बताओ क्या है? हाँ, वेरी गुड. तुम्हारा जो ग्रिड है, तुम्हारा ग्रिड तो तुम्हारा है ना, तो तुम ही तो उसके लोकल मैनेजर हुए. और पूरा ग्रिड का मैनेजर कौन है? हम. तो क्या मेरा फुल कंट्रोल है पूरा तुम लोग के रिसोर्सेज के ऊपर? नहीं है. फुल कंट्रोल कैसे? तुम लोगों ने कुछ अपना अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज मुझे दिया है. तो क्या लिखा बताओ? ग्रिड रिसोर्सेज हैव देयर ओन लोकल रिसोर्स मैनेजर एंड the grid does not have full control over these resources, and a grid does not have full control over these resources. Grid does not have full control over these resources. Full stop. Therefore, prioritizing local job over system job is a big issue. Prioritizing क्या? Local job over system job is a big issue. Prioritizing local job over system job. समझ गए क्या? क्या हुआ इसका मतलब? खुद का काम देखें कि ये ग्रिड वाले को काम करने दे. बिग चैलेंज.
एक बार तो तुम लोग मेरे को भावुक होकर बोल दिया, इमोशनल होकर, मैम ले लीजिए हमारा कंप्यूटर, फिर जब खुद को कुछ रिसर्च करना होगा दोगे क्या अपना कंप्यूटर? कंफ्यूज हो जाओगे ना, अपना काम को प्रायोरिटी दे कि मैम का काम को प्रायोरिटी दे। सो वो एलोकेट करना इज अ बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट इशू। अब मुझे कोई रिसर्च करना है, अचानक से आके बोल रहा है नहीं सॉरी मैम हम नहीं दे सकते, समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्लियर? लिखो पॉइंट नंबर 3, डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट, maintaining the security, comma efficiency, comma CIA। CIA का फुल फॉर्म लिख लेना एग्जाम में, comma CIA of the heterogeneous pool of data, of the heterogeneous pool of data, of the heterogeneous pool of data is the biggest issue in grid computing, is the biggest issue in grid computing। ठीक है? is the biggest issue in grid computing। point number 4, management and protection of credentials। there are multiple system in the grid computing having different credentials। multiple computers है ना, multiple system है ना, there are multiple क्या system in the grid computing having क्या different credentials, full stop। therefore having different credentials, credential मतलब क्या, user ID password, credential मतलब नहीं समझते हो, full stop। therefore protecting users credential and passwords protecting users credential and password are the biggest issue, are the biggest issue। clear? point number 5, interoperability। interoperability with local security solution, interoperability with local security solution। full stop। अंदर में लिखो, it is very difficult, it is very difficult to modify, it is very difficult to modify every local resource, every local resource to accommodate inter-domain access, to accommodate inter-domain access। next point number 6, standardization। स्टैंडर्डाइजेशन से कौन सा पॉइंट रिलेट कर लेना, एक्सपोर्टेबिलिटी वाला। स्टैंडर्डाइजेशन लिखो अंदर में, द प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस यूज्ड इन ग्रिड कंप्यूटिंग। द प्रोटोकॉल मतलब समझ में, रूल्स रेगुलेशन। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग। ये क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए? uniform, should be uniform and standardized, should be uniform and standardized in grid computing, should be uniform and standardized in grid computing। exportability, next point। the code should be क्या बोला था, exportable। the code should be exportable, the code should be exportable, the code should be exportable। that is they cannot use you can copy from the screen, screen से copy कर लो exportability पूरा।
They cannot use a large number of encryption at a time. हो गया क्या यहां तक? वेरी गुड. नेक्स्ट लिखो, सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन. सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन अपने आप लिख लेना कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना आपस में, दैट शुड क्या बी सिक्योर्ड. क्लियर है? उसके लिए हो सकता है कोई सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह बना लो, बट कौन बनाएगा, किसको मतलब है? बस हेडिंग लिख के छोड़ दो, अंदर का खुद से लिख लेना, उसमें कुछ ऐसा सच है नहीं. लिख लो और एक पॉइंट, क्या सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. लास्ट पॉइंट, सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. टोटल 9 पॉइंट्स आर देयर, राइट? कोई भी 6 पॉइंट्स लर्न कर लेना. लर्न एनी 6 पॉइंट्स. सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. एक बात बताओ, एक्सपोर्टेबिलिटी से स्टैंडर्डाइजेशन वाला पॉइंट याद हो जाएगा दोनों. स्टार्टिंग में रिसोर्स और डेटा मैनेजमेंट वाला पॉइंट, सिंगल साइन ऑन. सिंगल साइन ऑन से आप पासवर्ड वाला बात भी याद कर लेना, क्रेडेंशियल्स वाला याद रहेगा. और ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया. कितना सारा पॉइंट हो गया. और इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी ऐसा पॉइंट है ना जो आगे जाके क्लाउड कंप्यूटिंग का इश्यूज में भी पढ़ोगे, ड्रॉबैक में. तो कॉमन पॉइंट याद कर लो, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हो जाएगा. क्लाउड कंप्यूटिंग का जब हम लोग ड्रॉबैक करेंगे ना, वहां पे भी प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी आएगा. ठीक है, तो याद कर लो इंटरऑपरेबिलिटी. बताओ हुआ क्या याद? ग्रिड कंप्यूटिंग. सो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. एक बार फटाफट 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पूरा एक बार रीड करो, रिवाइज करो, फिर आपसे हम रैंडमली उठाकर क्वेश्चन पूछेंगे. क्या इतना तुम लोग को ज्ञान दे दिया, अपने आप से लिखना ना ग्रिड कंप्यूटिंग में. जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम बनाकर आ जाना ग्रिड कंप्यूटिंग का. डायग्राम मस्ट है बनाकर आना एग्जाम में. वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाइंट वो आर्किटेक्चर जो किया था 2 tier 3 tier आर्किटेक्चर, ड्रॉ द डायग्राम. इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन. चलो 5 मिनट का समय दे रहे हैं, पूरा फटाफट रिवाइज करो टॉपिक सारा विदाउट एनी टॉकिंग.
देखो बातचीत करने का टाइम नहीं दिया गया है, एक एक टाइम बहुत कीमती है। लर्न करके नक्की करो इस टॉपिक को क्लास में। तुम लोग बस क्लास करने आ जाओ, यस का क्लास में तुम लोग को लर्न करवा देंगे, लिखवा देंगे, घर जाके बस 15 मिनट देना है, इतना तुम लोग बस कर लो मेरे लिए, एग्जामिनेशन के भी ऊपर आएगा पेपर में। Ritika, I hope you are revising. Aanchal, I hope you are revising. Abhilasha, Soumya, Averi, Megha, Niladri. Yes, yes, yes. Notes नहीं, node, N-O-D-E, node, N-O-D-E, node. Note क्या होता है? Node. हो गया क्या? फास्ट फास्ट फास्ट। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, वेरी क्विकली, ठीक है? वापस से मेरे को बताओ, ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क, thereby sharing resources to each other and creating a supercomputer having the enormous storage capacity and enormous processing capacity. और स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। स्टार्ट तो वही किया था ना, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है ना ये, ठीक है? फिर इसके बाद क्या बोलोगे? हाउएवर द रिमेनिंग नोड कंप्यूटर्स और द ग्रिड कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कैन रन देयर टास्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है? पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी इज गेटिंग जनरेटेड। क्लियर है? फिर अब मेरे को बताओगे, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर देना। डू नॉट लुक एट योर कॉपी, जस्ट क्लोज योर कॉपी एवरीवन। Computing resources, what are the different type of resources or computing resources which are being used in grid computing? Number 1, computational power, which is talking about the parallel CPU capacity. Number 2, storage capacity. Number 3, group communications. Number 4, software and licensing requirement. Number 5, special equipment, machines and architecture. Very good. फिर अब मेरे को बताओगे, what are the application areas of grid computing? Point number 1, civil engineering. Point number 2, scientific research. Number 3, e-commerce, application service provider, financial market for prediction of the stock movement, film industry for giving special effects, insurance company. सारा हो गया क्या? कुछ छूटा नहीं है पक्का? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सारा हो गया ना? वेरी गुड। अब मेरे को बताओगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग? व्हाई आर वी यूजिंग इट? भगवान नहीं आ सकते थे अपने धरती पे, तो उन्होंने वर्चुअल ग्रिड कंप्यूटर के नाम पे वर्चुअल रैम को भेज दिया। सो द मेमोरी टेक्निक दैट वाज यूज्ड वाज व्हाट? वी रैम एमआरपी। क्या था मेरे को बताओ? वी रैम एमआरपी। वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। नंबर 2, आर रिलायबिलिटी। ए एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। एम मैनेजमेंट। एमआरपी। एम making use of underutilized resources. R resource balancing. P
पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, अंदर का एक लाइन लिख लोगे। चलो अब मेरे को बताओगे ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, secured single sign-on provide करने is the biggest challenge. Number 2, which may be a very irritating and time-consuming process because grid में आप access करो from a different administrative domain, जिसके लिए आपको सामने वाले का credentials चाहिए, ID, password और बार-बार वो sign-on देना may become a very irritating process. Number 2, रिसोर्स को कैसे मैनेज करके रखे, इतने सारे को यूजर्स, इतने सारे रिसोर्सेज, टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज अगेन अ बिगेस्ट चैलेंज. नंबर 3, डेटा मैनेजमेंट, इतने सारे डेटा, हाउ टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, द CIO ऑफ द डेटा इज अगेन अ बिगेस्ट चैलेंज. नंबर 4, क्रेडेंशियल्स बोल दो ना इससे, क्रेडेंशियल्स मैनेजमेंट, पासवर्ड आईडी मैनेज करना इज अगेन अ बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि इतने सारे यूजर्स हैं यहाँ पे, सारे सबके यूजर्स के क्रेडेंशियल्स को मैनेज करना, याद रखना इज अगेन अ बिगेस्ट चैलेंज. ठीक है, फिर उसके बाद बताओ सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन. नंबर 6, इंटर ऑपरेबिलिटी, वेरी गुड. नंबर 7, एक्सपोर्टेबिलिटी से और एक क्या याद आ जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन. और एक्सपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या, द कोड शुड बी exportable, minimum encryption should be used at a single point of time, the group communication should be kept minimum. क्लियर है. और एक पॉइंट क्या बोला था, स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या बोला था, जो प्रोटोकॉल्स है, इंटरफेस है, सबका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए. और एक क्या बच गया, वेरी गुड, सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन, ऐसे कुछ था ना, याद है, मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. देख लो क्या था, सारा पॉइंट्स हो गया, पूरा याद हो गया तो अच्छे से देख लो. इरा सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, तो पूरा वर्चुअलाइजेशन अच्छे से याद है आपको. वर्चुअलाइजेशन भूल गए क्या ग्रिड को याद करके. वर्चुअलाइजेशन का मेरे को बताओ क्या था, एप्लीकेशन एरियाज. वर्चुअलाइजेशन का एप्लीकेशन एरिया, पापा टेस्ट से डर लगता था, पोर्टेबल वर्क प्लेस, पोर्टेबल एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, सारा बोल दिया. वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन याद है, बोलो क्या था, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस. ठीक है, बस इतना ही था क्या. और आगे P2V ट्रांसफॉर्मेशन, और लॉजिकल व्यू देता है फिजिकल व्यू की जगह. वेरी गुड. और ये क्यों किया जा रहा है, ऑप्टिमाइज करने के लिए, खर्चे को समझ में, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एनहांस सिक्योरिटी. चलो पहले का टॉपिक सारा याद है कि भूल चुके हो, पूछे क्या एक दो टॉपिक, बोलो. कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के अंदर क्या था, कौन भूल सकता है उस सुंदर महिला को. PUV, P stands for पेमेंट गेटवे, U stands for यूजर, V stands for वेंडर, W stands for वेब पोर्टल, I stands for इंटरनेट, और एक I stands for इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी. वेरी गुड. आप मुझे बताओगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स होना जरूरी है. नंबर 1, फ्रंट मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल, कस्टमर हेल्प सर्विस डेस्क मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल, बैंकिंग मॉड्यूल भी बोलते हैं उसको, याद है ना ये सब. वेरी गुड. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 4 कंपोनेंट थे. नंबर 1 कंप्यूटर, डेटाबेस, सर्वर. नंबर 2 डेटा डिजिटल लाइब्रेरी था, और उसके पहले तो मोबाइल ऐप बोलो, डेटा इंटरचेंज. वेरी गुड. डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या था, नहीं वो तो लाइब्रेरी है. डेटा इंटरचेंज में क्या था, हाँ, इंटरचेंज ऑफ द डेटा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा. 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है. नंबर 1 प्रेजेंटेशन टियर, एप्लीकेशन टियर, डेटाबेस टियर. वेरी गुड. बिजनेस लॉजिक कहां पे रहता है यहाँ, एप्लीकेशन टियर. बिजनेस लॉजिक का काम क्या था, वेरी गुड, कन्वर्ट्स द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा. वेरी गुड. और डेटाबेस टियर के अंदर क्या रहता था, डेटा. समझ में आ रहा है. वेरी गुड. एपीआई का काम क्या था, एपीआई तो लैंग्वेज है, एपीआई को जीयूआई में, जीयूआई को एपीआई में कन्वर्ट कौन करता है, एप्लीकेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे आपको. वेरी गुड. 2 टियर में क्या होता था, बिजनेस लॉजिक कहां पे कंटेंट होता था, डेटाबेस. सो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस ना. तो इसलिए उसका सिस्टम परफॉर्मेंस क्या था, बहुत ज्यादा हाई. क्यों हाई था, क्योंकि बिजनेस लॉजिक इज फिजिकली कंटेन्ड इन द डेटाबेस लेयर ओनली, यानी जहां पे खजाना है वहीं पे मैनिपुलेशन करना है. बोथ आर फिजिकली वेरी क्लोज, दैट्स व्हाई द सिस्टम परफॉर्मेंस वाज वेरी हाई इन केस ऑफ 2 टियर. बट अगेन नंबर ऑफ क्वेरीज अगर बढ़ेगा तो सिस्टम परफॉर्मेंस इज गोइंग टू डेटोरिएट. कैन एनीवन गिव मी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द 3 टियर आर्किटेक्चर. ड्रॉबैक क्या था 3 टियर का. नंबर 1 वेरी कॉम्प्लेक्स, इमैच्योर,
System was complex, tools were immature. Number 2, very good, difficult to server libraries are difficult to maintain. Load balancing, fault tolerance, increased traffic management. Very good. अगर ये सब तुम लोग को याद है ना, मतलब तुम लोग चैंपियन बन चुके हैं इसका, ट्रस्ट मी. बट मैं फिर भी जिन लोग से एक्सपेक्ट कर रही हूँ और अच्छे से याद हो, उन लोग याद नहीं करके आ रहे हैं. पढ़ो ठीक से. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप समझ रहे हो. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइक यू. ठीक है, तुम लोग का मतलब इतना लेवल है ना कि 80+ भी तुम लोग इस पेपर में सिक्योर कर सकता है. लेकिन अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दो. पूछे तो चलो मेरे को बताओ, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. कोई भी 6 पॉइंट बताओ, और वो भी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मिस मत करना. सबसे पहला डेफिनेशन, वेरी गुड. साइज, लोकेशन, मार्केटिंग. साइज, लोकेशन, मार्केटिंग, यही 3 तो मेन था. और बताओ फिर. रिसोर्स फोकस. रिसोर्स फोकस डिमांड साइड कहां पे है? ई कॉमर्स. सप्लाई साइड ट्रेडिशनल. 1-to-1 मार्केटिंग ई कॉमर्स. 1 वे मार्केटिंग ट्रेडिशनल कॉमर्स. याद है ना ये सब. मार्केट स्पेस किसको चाहिए? ई कॉमर्स. मार्केट प्लेस किसको चाहिए? ट्रेडिशनल कॉमर्स. वेरी गुड. साइज डिपेंड्स. ई कॉमर्स का साइज डिपेंड्स अपॉन क्या? डेली जितना ट्रैफिक विजिट कर रहा है, जिसके लिए एनॉर्मस क्या चाहिए? अगर ह्यूज ट्रैफिक है, एनॉर्मस स्टोरेज, एनॉर्मस प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब मेरे को बता दो एक क्वेश्चन और. कोई भी 5 साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बता दो. साइबर सिक्योरिटी ब्रीच को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसका मेजर. नंबर 1, वो तो चेकलिस्ट था. बोलो चेकलिस्ट बता रहे हो क्या? चेकलिस्ट बताओ. नंबर 1, मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा था. मैंने पूछा था आपको साइबर क्राइम जो होता है ना, साइबर क्राइम वगैरह, उसको कैसे रोका जा सकता है. ठीक है, हाँ ठीक है भाई. नहीं, ये भी लिख सकते हो उसमें. चेकलिस्ट वर्ड अगर बोल दिया तो ये लिखोगे. चेकलिस्ट बोल दिया, चलो बताओ. लिस्ट ऑफ डिजिटल एसेट प्रिपेयर करो. नंबर 2, रेगुलर स्कैनिंग. नंबर 3, एसओडीज वगैरह डिफाइन करके रखो. आरबीएसई डिफाइन करके रखो. व्हाट इज आरबीएसई? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस राइट डिफाइन करके रखो. रिव्यू करो राइट्स को. और किसको अपॉइंट करके रखो? सीआईओ, जो एनुअल रिव्यू वगैरह करेंगे. कोई पास्ट में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट ब्रीच हुआ है क्या, तो उसका आपने रिपोर्टिंग की और क्या मेजर्स लिया कि फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो. वनरेबिलिटी स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग था ना ये सब. ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. वेरी गुड. बैकअप वगैरह लेके रखो टाइमली. वेरी गुड. फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा के रखो. वेरी गुड. और एम्प्लॉइज अवेयरनेस कैंपेन करो. वेरी गुड. कंट्रोल्स वगैरह लगा के रखो. ठीक है, चलो अब मेरे को बताओगे साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकता है, क्या क्या इश्यूज है, कैसे. नहीं मतलब कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो ब्रीच होता है ना, व्हाट कैन बी द कॉजेस बिहाइंड इट, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. 3 इश्यूज मैंने आपको सेग्रीगेट करके बताया था. तीन इश्यूज मैंने आपको सेग्रीगेट किया था. क्या क्या ब्रीचेस हो सकता है, टाइप्स. क्या क्या इश्यूज हो सकता है? सिक्योरिटी रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड, अदर इश्यूज. रिस्क था ना, रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस. तो वैसे आपको लिखना नहीं एग्जाम में सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल, बट आपको याद करने के लिए मैंने बताया था. बताओ इसमें से कोई भी 6 पॉइंट बताओ टोटल. नंबर 1, पायरेसी, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, repudiation of contract, denial of service. Very good. Lack of audit trail. Very good. Hidden costs, lack of personal touch, data theft. Very good. और स्टार्टिंग का खा गए क्या? सिक्योरिटी इशू वगैरह, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग इशू, लॉस ऑफ डेटा, प्रिवेसी इशू. प्रिवेसी इशू एंड सिक्योरिटी इशूज ही तो था. क्वालिटी इशूज. वेरी गुड. इंटरनेट. ठीक है, नेटवर्क इशूज, इंटरनेट इशूज. वेरी गुड. ठीक है. सेक्शन 35 ऑफ द आईटी एक्ट, ये बता दोगे तो तुम्हारा रैंक है. सेक्शन 35 ऑफ द आईटी एक्ट क्या चीज से डील करता है? वेरी गुड. क्वालिफिकेशन वगैरह बताता है किसका? कोड ऑफ कंडक्ट, सीएस का. हुआ द सीएस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग व्हाट? डीएससी. वेरी गुड. डीएससी का फुल फॉर्म डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किस सेक्शन ने दिया? सेक्शन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 4. ठीक है. और फिर उसके बाद मैंने बोला था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लीगल रिकॉग्निशन किसने दिया? 5. अ फिक्सेशन ऑफ
डिजिटल सिग्नेचर ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 3, याद है ना ये सब? वेरी गुड। और 15 भी किया था, क्या था? 14 15 दोनों था। सिक्योरिटी प्रोसीजर ऑफ द डीएससी और एक था सिक्योरिटी प्रोसीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। हाँ, 14 था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, 15 था डीएससी का। वेरी गुड। और कैन यू टेल मी द फ्यू नेम ऑफ द एक्ट्स व्हिच आर एप्लीकेबल? आईटी एक्ट, बहुत सारे, कस्टम, आईटी, फेमा, कंपनीज एक्ट, जीएसटी, ठीक है। और बोलो, कॉम्पिटिशन एक्ट था क्या? ठीक है, बोल दो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनआई एक्ट, ठीक है। और फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, चलो ये वाला पॉइंट बताओ तो। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बोल रहे हो? फाइट्स अगेंस्ट करप्शन एंड रिड्यूस्ड यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। वर्ड टू वर्ड याद रहेगा क्या ये सब एग्जाम्स में? ठीक, वेरी गुड। तो ओवरऑल तुम लोग को याद हो गया ये वाला चैप्टर, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर हैज बीन डन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच गया बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग। बट पता है क्लाउड कंप्यूटिंग से लास्ट टर्म में भी क्वेश्चन आया है, इसके पहले टर्म में भी आया है, नहीं छोड़ नहीं सकते हो। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना, ये सब एवरग्रीन टॉपिक है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में से 100% तुम समझ लो 8 मार्क्स का सवाल आएगा, 7 से 8 मार्क्स का। वर्चुअलाइजेशन से आए, अब चाहे ग्रिड कंप्यूटिंग से आए, चाहे क्लाउड से आए, चाहे बीवाईओडी से आए, चाहे ग्रीन कंप्यूटिंग से आए, चाहे एआई से आए, चाहे आईओटी से आए, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आए, आएगा ही आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम लोग क्या चालू करेंगे बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बार फटाफट मैट खोल के देख लो ना भाई, तुम लोग मैट को ऐसे ही हटा के रख दिया, खोल के देख लो एक बार फटाफट। हम लोग पेजेस टर्न कर ले रहे हैं जस्ट टू एंश्योर दैट वी हैव डन एवरीथिंग। हाँ बोल सकते हो, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। EIS इज अ पेपर जिसमें आप कोई भी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। थ्योरेटिकल है ना, इन लोग कुछ भी उठा के दे सकता है, इन लोग का मर्जी। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज खोलो सीधा, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। वर्चुअलाइजेशन में आओ, फटाफट मार्क करो, सब कुछ कवर्ड है कि नहीं चेक करो। वर्चुअलाइजेशन, ये रहा, ये सब डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, आपको याद है? कलरफुल डिजिटल फॉर्मेट में। वर्चुअलाइजेशन का मतलब मार्क करो, क्रिएशन ऑफ क्या? वर्चुअल वर्जन ऑफ द डिवाइस। इट कैन बी एनी स्टोरेज, नेटवर्क, सर्वर, ओएस। क्लियर है? वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा है? आईटी एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? कट हो रहा है। सिक्योरिटी एनहांस हो रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट इज प्रोवाइडिंग अ लेयर ऑफ एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। लॉजिकल व्यू प्रोवाइड हो रहा है। हार्डवेयर पार्टीशनिंग बोला था, इसका एग्जांपल है पार्टीशनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव। क्लियर है ये सब? ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज में शॉर्ट फॉर्म चाहो तो वहां लिख लो, पापा पापा टेस्ट से डर लगता था, अगर आप मैथ से पढ़ रहे हो तो लिख लो वहां पे। फिर सबका फुल फॉर्म, पोर्टेबल वर्क स्पेस, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिकवरी, सर्वर कंसोलिडेशन। देख रहे हो? P2V ट्रांसफॉर्मेशन। कोई डाउट है यहां तक? टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एग्जांपल। ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? क्लियर है? ये मेरा मेन क्या है? होस्ट कंप्यूटर, जो ये बाकी कंप्यूटर को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। वर्चुअल मशीन्स 2-2 GB रैम सबके संग शेयर कर रहा है। ये हो सकता है 16 GB रैम वाला है, बताया था ना ये वाला? ठीक है। टाइप्स में क्या बोला? सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर का और एक नाम बताओ क्या है? प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन, जहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? वर्चुअल मशीन विच इज एक्टिंग लाइक अ क्या? रियल कंप्यूटर विद ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? एग्जांपल, अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो में होस्ट अ वर्चुअल मशीन दैट लुक्स लाइक अ कंप्यूटर विद अ लिनक्स ओएस। ये सब याद हो गया है ना? मैम आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे? पढ़ा नहीं रहे, ये 3rd डिग्री ऑफ मार्किंग हो रहा है। एक बार पढ़ाया, समझाया, लिखवाया, रिवाइज करवाया, ये 4थी बार आपको दिखा रहे हैं कि करवा दिए, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। कि कोई बच्चा बोले मैम मैथ तो पढ़ा ही नहीं रही है, तो मैथ भी पढ़ा दे रहे, देख लो मैथ से भी सब कुछ कवर्ड है। बट अगेन कॉपी में जितना लिखवाया ना, देर एग्जॉस्टिव। क्लियर है? बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप मैथ खोल के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कवर्ड है। लिखने में आलस आ रहा है, मैथ खोल के लर्न करो, सेम थिंग्स आई हैव टॉट यू। क्लियर? सॉफ्टवेयर का नाम बताओ क्या था? बोलो जल्दी। हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हमने तो और डिटेल में किया है। टाइप 1, टाइप 2, देख लो ये वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम अपने कॉपी में बनाया है।
टाइप 1 में क्या होता है, डायरेक्टली कहां पे इंस्टॉल किया जाता है हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, ऑन द प्रोसेसर। टाइप 2 में कहां किया जाता है, ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया हमने, स्प्लिटिंग अप ऑफ द क्या अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू द चैनल ईच ऑफ विच इज व्हाट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कब होगा, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन हुआ होगा तभी तो वो होगा। हमने जब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया, मैंने वर्चुअल मशीन्स बनाया था कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यानी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किसके साथ होता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के साथ। वर्चुअल मशीन्स को तो कनेक्ट करने के लिए हमने वीलैन सेट किया था, तो याद रहेगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किसको इन्वॉल्व करता है, प्लेटफॉर्म को। डायग्राम में बनाया था आपने, वर्चुअल मशीन्स बनाया था ना, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स देख लो क्या क्या, एनआईसी, वर्चुअल लैन, और क्या क्या बोला देख लो, सब कुछ है कि नहीं, फाइबर चैनल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, वीलैन, एनआईसी, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। डायग्राम बना लिया था हम लोगों ने, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, पुलिंग ऑफ दी डेटा बताया था ना फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस। देख लो एग्जैक्टली तुमने ऐसा ही लिखा है, लैंग्वेज भी सैन वगैरह लिखा था कि नहीं, एग्जैक्टली सेम वर्ड टू वर्ड। फिर ये डायग्राम बनाया था कि नहीं बताओ। और मैंने ये भी बोला था मैट में 3 दिया, आपने 4 बनाया, बात एक ही है। ये किसका डायग्राम है, ग्रिड कंप्यूटिंग, जो अभी चालू किया हमने। क्लियर। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू सॉल्व अ क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्लियर है ये सब। टर्निंग द कंप्यूटर नेटवर्क इनटू क्या पावरफुल सुपर कंप्यूटर, जहां पे एक रिसोर्सेस क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है ना विद अदर कंप्यूटर। क्लियर। एनॉर्मस क्या आ जा रहा है, प्रोसेसिंग पावर, एंड एनॉर्मस क्या, स्टोरेज कैपेसिटी। द कंप्यूटर्स आर व्हाट इन नेचर, हेट्रोजीनियस, दे आर व्हाट ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड। क्लियर है ये डायग्राम, सेम ही चीज तो है, कंबाइन करके क्या बना दिया आपने, सुपर कंप्यूटर जो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व कर रहा है। और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रिड भी लिखा और क्या लिखा है, नोड, जिनको स्पेलिंग नहीं आ रहा था, नोड। क्लियर है। बेनिफिट्स में क्या बोला, वी रैम एमआरपी, फुल फॉर्म देख लो, क्लियर है कि नहीं। वी हैव डन ऑल। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज किया, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कॉपी में, रेफर कॉपी लिख लो यहाँ पे, रेफर कॉपी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आगे आ जाओ, शायद आगे है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नॉट वरी। एप्लीकेशन एरियाज दिख रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंशियल, सारा है। सिक्योरिटी किया, सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, क्रेडेंशियल्स का मैनेजमेंट, इंटरऑपरेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सपोर्टेबिलिटी, ग्रुप कम्युनिकेशन, और क्या था, मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लो, कंप्यूटेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, स्पेशल इक्विपमेंट। ठीक है। और अंदर का आपको पढ़ना होगा, एक बार पढ़ लेना, मैंने बाय द वे आपको लिखवा दिया है सारा। लिखवाया था कि नहीं डेटा ग्रिड के बारे में, एक इंटीग्रेटेड व्यू आ रहा है, सॉफ्टवेयर में मल्टी यूजर वाला बात बताया था, स्पेशल इक्विपमेंट में लिखवाया था, इफ अ ग्रिड कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर सम मेडिकल रिसर्च देन इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस ओनली। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एज वेल एज वर्चुअलाइजेशन। तो आपको पढ़ना जहां से आप वहां से पढ़ो, मैट से पढ़ना है, सेम थिंग्स, कॉपी से पढ़ना है, कॉपी से पढ़ो, द चॉइस इज योर्स, बट पढ़ाई जरूर करो, ठीक है। और सेम डे घर जाके कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। और संडे को क्या किया करो ना, जितना पढ़ाया ना मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज किया करो, संडे वेस्ट मत किया करो। अब जैसे कल हम लोग क्लाउड स्टार्ट कर देंगे, फिर संडे क्या करोगे, पूरा स्टार्टिंग से लेकर क्लाउड तक क्या करना, रिविजन करना। और मैं सच बता रही हूँ आपको, अगर आपने सीरियसली मेरे संग सारा लेक्चर्स ढंग से किया होगा ना, आपको 1 से 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं लगना है पूरा रिविजन करने में। और अगर ऐसे करते जाओगे ना, तुम सच बता रहे, तुम EIS पढ़ाना चालू कर दोगे, इतना तुम्हारे अंदर कंठस्थ हो जाएगा EIS का सारा ये जो है ना टेक्निकल टर्म्स, मुंह से बोलना चालू कर दोगे, बुक बंद करके बोलना चालू कर दोगे कि नहीं चालू, बताओ। है ही तुम लोग को याद, कितना सारा पॉइंट याद हो गया, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।